देखो आज अपन पढ़ रहे हैं समुच्चय के बारे में पढ़ रहे हैं। देख बिल्कुल आसान टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देख समुच्चय यानी सेट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। देख तो सबसे पहले तो बताओ देखिए क्या डेफिनेशन होती है समुच्चय की, क्या परिभाषा होती है। किसे कहेंगे समुच्चय, किसे कहेंगे? अपन जानते हैं देखो वस्तुओं के सुपरिभाषित समुच्चय को अपन क्या कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहते हैं। नया टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं देखो, समुच्चय अपन पढ़ रहे हैं। देखो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। देखो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब यहां देखो सुपरिभाषित संग्रह का क्या मतलब है, सुनेंगे ध्यान से। देखो इधर भी किसे कहेंगे अपन सुपरिभाषित संग्रह, किसे कहेंगे? देखो कोई भी ऐसा संग्रह जिसको देख के अपने को इतना पता लग जाए कि ये चीज तो इसमें आएगी, ये चीज इसमें नहीं आएगी। अगर अपन इतना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर अपन इतना आइडेंटिफाई कर लें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है तब उसको अपन क्या कह सकते हैं? सुपरिभाषित संग्रह कह सकते हैं। देखो मान लो मैंने लिख दिया देखो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिख दिए। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, वोवल्स इन इंग्लिश लिख दिया। देखो मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो यहां साफ साफ अपन बता सकते हैं कि ए इसमें आएगा या नहीं आएगा? ए आएगा या नहीं आएगा? ए इसके अंदर आएगा। बी इसमें आएगा या नहीं आएगा? बी इसमें नहीं आएगा। साफ साफ अपने को पता लग रहा है। यानी अगर अपन इतना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर इतना आइडेंटिफाई कर सके कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, ऐसे कलेक्शन को अपन कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। ऐसे संग्रह को अपन कहेंगे सुपरिभाषित संग्रह। तो यहां अपने को साफ साफ पता लग रहा है कि ए इसमें आएगा, बी इसमें नहीं आएगा, साफ साफ पता लग रहा है। देखो तो इसका मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं? एक समुच्चय कह सकते हैं। इसको अपन एक समुच्चय कह सकते हैं। देखो मैंने ये कह दिया कि 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखो 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखो देखिए ये समुच्चय है या नहीं? 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। साफ साफ अपन बता सकते हैं कि एक इसमें आएगा या नहीं आएगा? अपन कह सकते हैं कि एक इसमें आएगा। 6 इसमें आएगा या नहीं आएगा? 6 इसमें नहीं आएगा। तो अपने को इतना आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। बात समझ रहे हो क्या? देखो भाई समुच्चय किसे कहेंगे? बिल्कुल आसान सी बात है। देखो सुपरिभाषित संग्रह। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? अगर अपने को इतना पता लग जाए कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, अगर इतना पता लग जाता है तब उसको अपन कहेंगे सुपरिभाषित संग्रह। देखो यहां पता लग रहा है या नहीं लग रहा है? पता लग रहा है। इसका मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं? समुच्चय कह सकते हैं। देखो इसको अपन क्या कह सकते हैं? समुच्चय कह सकते हैं। देखो मान लो मैंने ये लिख दिया कि राजस्थान के अच्छे जिले, राजस्थान के अच्छे जिले। तो देखो देखिए कौन कौन से जिले इसमें आएंगे राजस्थान के अच्छे जिलों में? क्या अपन बता सकते हैं कि राजस्थान के अच्छे जिलों में कौन सा जिला आएगा? झुंझुनू आएगा कि नहीं आएगा? सीकर आएगा कि नहीं आएगा? जयपुर आएगा कि नहीं आएगा? क्या अगर अपन यहां पे ये कर दें कि राजस्थान के वो जिले जिनकी साक्षरता 80% से अधिक है, या ऐसा कोई अगर अपन मान लो एक पर्टिकुलर बात अपन कह दें, तब तो अपन फिर भी बता सकते हैं। देखो अब यहां देखो इसमें अपन ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जिला इसमें आएगा, ये जिला इसमें नहीं आएगा। देखो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसको अपन एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहेंगे। और सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहेंगे इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है। देखो ये समुच्चय नहीं है। देखो मान लो मैंने ये कह दिया कि कक्षा में बुद्धिमान छात्र, कक्षा में बुद्धिमान छात्र, तो बताओ कौन कौन इसमें आएगा? कक्षा में बुद्धिमान छात्रों में कौन कौन आएगा? अब यहां अपन ये कह दें कि वो छात्र जिनके एमएससी में 90% से अधिक हैं, तब तो फिर भी अपन बता सकते हैं। देखो हालांकि वो रिक्त समुच्चय हो सकता है। देखो है ना, लेकिन अपन बता सकते हैं कि 90% से अधिक कोई नहीं है या है, अपन बता सकते हैं। देखो तो यहां अपन देखें तो कक्षा में बुद्धिमान छात्र, अब किसको कहेंगे बुद्धिमान? सारे बुद्धिमान है भी, सारे बुद्धिमान है। किसको कहेंगे अपन कि ये बुद्धिमान है, ये नहीं है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो तो यहां भी अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर एक पर्टिकुलर बात अपन कहते हैं जिनके बीएससी में इतने नंबर हैं, या कोई भी बात अगर पर्टिकुलर अपन बात कर दे, तब तो अपन फिर बता सकते हैं। देखो अब यहां अपन ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये स्टूडेंट इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी समुच्चय नहीं है। देखो इसको भी अपन एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं कह सकते थे।
तो सीधी सी बात है, देखो सुपरिभाषित का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी संग्रह जिसको देख के आप ये बता सको कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना पता लग रहा है तब उसको अपन कहेंगे सुपरिभाषित संग्रह। और जो सुपरिभाषित संग्रह उसी को अपन क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। देखो उसी को अपन क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। देखो तो साफ साफ यहां पता लग जाएगा कौन सा समुच्चय है कौन सा नहीं है। देखो सही है बात। तो यहां अपन देख रहे हैं ये दोनों समुच्चय हैं जबकि ये समुच्चय नहीं है। देखो लिख लो, इसको लिख लो। देखिए समुच्चयों को देखो अपन दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। समुच्चयों को अपन दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। देखो समुच्चयों को अपन दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। देखो उसके बाद में लिख लेना, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, निरूपण, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, निरूपण। देखो समुच्चयों को अपन दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। देखो एक तो होता है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण रूप। सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर मेथड। सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे सारे एक बार। समुच्चय को अपन दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। देखो एक तो मान लो मैं ऐसे लिख दूं, देखो एक्स, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। देखो एक तो मैंने ऐसे लिख दिया कि एक्स, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, यानी समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं वो गुण धर्म अपन लिख रहे हैं। देखो समुच्चय के अवयव जिस प्रॉपर्टी का पालन कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी अपन लिख रहे हैं। देखो एक मैं ये लिख दूं, जैसे ए ई आई ओ यू लिख दूं। देखो तो समुच्चय को अपन दो प्रकार से लिख सकते हैं। देखो ये इस प्रकार से अगर लिख रहे हैं तब तो उसको अपन कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। देखो और इस टाइप से अगर लिख रहे हैं तब उसको अपन कहते हैं रोस्टर रूप। ये कहलाता है रोस्टर रूप कहलाता है। अगर समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन कर रहे हैं वो अगर लिख रहे हैं तब तो उसको अपन कहेंगे सेट बिल्डर मेथड। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो आप। समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन कर रहे हैं वो सारे अवयव अगर अपन लिख रहे हैं, वो सारे अवयव की लिस्ट बना के अगर अपन धनु कोष्टक में लिख रहे हैं, देखो तब उसको अपन क्या कहते हैं, रोस्टर रूप कहते हैं। तो समुच्चय को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये बात ठीक है भाई, समुच्चय को दो प्रकार से लिख सकते हो, ऐसे लिखा हुआ है तो भी ठीक है, ऐसे लिखा हुआ तो भी ठीक है। देखो है ना, ऐसे लिखा हुआ है तब तो इसको अपन कह देंगे सेट बिल्डर मेथड, अगर ऐसे लिखा हुआ है तब अपन उसको कहेंगे रोस्टर रूप कहेंगे। देखो तो समुच्चय निर्माण रूप में लिख लेना। देखो समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं उसे लिखा जाता है। समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं, समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं, समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं उसे लिखा जाता, उसे लिखा जाता। जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे वो अपन लिखेंगे। देखिए ऐसे अगर लिखा हुआ है तब इसको अपन कहेंगे सेट बिल्डर मेथड। मान लो मैंने ये लिख दिया, देखो एक्स, वही बात है एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। देखो यानी यहां अपन प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ तब इसको अपन कहेंगे सेट बिल्डर मेथड। देखो अगर ये लिख दिया मैंने, देखो एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए। देखो ऐसे मैंने लिख दिया। देखो तो यहां अपन प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। देखो अवयव न लिखे अपन क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। देखो गुणधर्म लिख रहे हैं, तो इसको अपन कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं उसे लिखा जाता है। सही बात। सेकंड होता है देखो रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में अपन क्या करेंगे, देखो इस समुच्चय में जो जो अवयव आएंगे उनकी लिस्ट बना के लिखेंगे। देखो सेकंड है रोस्टर रूप। थोड़ा बेसिक अपन पढ़ रहे हैं, देखो एक बार रोस्टर रूप, रोस्टर फोरम। समुच्चय में जो अवयव आते हैं उनकी सूची बनाकर
धनु कोष्टक में लिखा जाता है। ये जो ब्रैकेट है समूचे को लिखने का एक तरीका है भाई, ऐसा नहीं कि ऐसे लिख दिया आपने समूचे। समूचे हमेशा कहां पे लिखा जाएगा? धनु कोष्टक में लिखा जाएगा। देखो धनु कोष्टक में लिखा जाता है। धनु कोष्टक का मतलब ये होता है में लिखा जाता है। धनु कोष्टक में लिखा जाता है। समूचे में जो जो अवयव आएंगे उनको धनु कोष्टक में अपन लिखेंगे भाई। जैसे यहां पे अगर अपन देखिए इसी समूचे को अगर अपन रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो जो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं उसको अगर अपन रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखो क्या कह रहा हूं मैं, एक्स एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है तब तो इसको अपन कह रहे हैं देखो सेट बिल्डर मेथड। इसको अपन अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो AEIOU ये लिखेंगे। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है तब इसको अपन कहेंगे रोस्टर फॉर्म। सेकंड को अगर अपन रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है और 5 से छोटी होनी चाहिए। देखो तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर सी बात है। देखो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कोई भी ऐसा संग्रह जिसको देख के अपने को क्लियरली पता लगना चाहिए कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना पता लग जाता है तब उसको अपन समुच्चय कह सकते हैं। देखो यहां साफ साफ अपने को पता लग रहा है कि ये इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, यहां आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं। तो इसको अपन समुच्चय कह सकते हैं। समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। उसके बाद में देखो समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। पहला देखो रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इसको अपन कहते हैं नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, कोई भी। भाई ऐसे भी समुच्चय हो सकते हैं जिनमें कोई अवयव नहीं आए। ऐसे भी समुच्चय हो सकते हैं जिनमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं हो। देखो ऐसा गुणधर्म लिख दिया कि उसका पालन करने वाला कोई नहीं है। ऐसा गुणधर्म अपन ने लिख दिया कि उसका पालन करने वाला कोई नहीं है, तब इसका मतलब वो उसमें कोई अवयव नहीं आएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। देखो तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं होते, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं, कोई अवयव विद्यमान नहीं। शॉर्ट में अपन लिख रहे हैं। देखो इसे अपन या तो फाई से डिनोट करते हैं, देखो, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, देखो, से व्यक्त करते हैं। समझ रहे हो के बाद देखो, देखिए भी ऐसा भी समुच्चय हो सकता है जिसमें कोई अवयव नहीं आए। अभी जो अपन बात कर रहे थे, इस कक्षा में ऐसे छात्र जिनकी एमएससी में 95% से अधिक है, हालांकि आ सकते हैं कोरोना में, देखो अभी आ रहे 99 भी आ रहे हैं कई बच्चों के, लेकिन 95 से ज्यादा है थोड़ी किसी है क्या कह रहे? 95 से ज्यादा है थोड़ी किसी। इस बार आए हैं डायनेमिक्स में 99 आ रहे हैं, मैकेनिक्स में इतने आ रहे हैं, कई बच्चों के आते हैं, आ रहे हैं। हाँ तो आ सकते हैं आज की, अभी तो है। आजल कॉलेजों में, जो मोरारका कॉलेज में ही 94% मेरिट रह रही है बीएससी में, 178 सीट है। जबकि बीएससी में 78, ये 178 सीट है और 94% मेरिट रहती है। स्कूटी की अभी जो लिस्ट बना रहे थे हम, उसमें मतलब 12वीं में 100% वाली 5 लड़की हैं। 100% वाली 5 लड़की, उनको 5 ही अलग अलग कैटेगरी में मिलती है। जैसे ओबीसी में, प्राइवेट स्कूल से आया हुआ, इससे आया हुआ, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में मिलती है। तो 99.9 है, उसका नंबर ही नहीं आया स्कूटी में। 100% वाली 5 लड़की हैं, देखो है। तो ऐसा संभव हो सकता है। तो यहां पर बात कर रहे हैं, देखो रिक्त समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं हो। देखो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव विद्यमान हो नहीं हो, इसे अपन फाई या इससे व्यक्त कर सकते हैं। देखो कोई भी एग्जांपल अगर अपन देखें,
मान लो मैंने ये लिख दिया, देखो x बिलोंग्स टू r, ताकि एक्स स्क्वायर बराबर हो -4। ऐसी वास्तविक संख्या जिसका वर्ग किसके बराबर हो, -4 के बराबर हो। कौन सी संख्या होगी बताओ, देखिए ऐसी ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग -4 होता है। देखो तो इसको अपन कहेंगे फाइव कह दिया मैंने, ऐसे लिख दिया देखो x बिलोंग्स टू r। भी ऐसे भी समुच्चय हो सकते हैं कि उसका गुणधर्म का पालन करने वाला कोई अवयव नहीं मिले। एक्स स्क्वायर बराबर मैंने लिख दिया 16 और 2x बराबर लिख दिया मैंने, मान लो कुछ भी 6 लिख दिया। देखो अब देखो देखिए ऐसा कौन सा अवयव है। पहली बात तो अपने को समुच्चयों को पढ़ना आना चाहिए, देखो सबसे जरूरी यही रहेगा इसके अंदर। आप इस समुच्चय को पढ़ के ये बताओ कि इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा। देखो देखिए क्या कह रहा हूं मैं, समुच्चय को पढ़ो। देखो ऐसी वास्तविक संख्या जिसका वर्ग तो 16 होना चाहिए और 2 से उसको गुणा करने पे 6 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वास्तविक संख्या है, कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है। देखो तो ये 5 आएगा। देखो ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग तो 16 होता है और गुणा करने पे 6 आता है। देखो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। देखो तो समुच्चय को पढ़ना आना चाहिए। देखो तो ऐसे भी समुच्चय हो सकते हैं जिनमें कोई अवयव विद्यमान नहीं हो। देखो मान लो क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन अगर अपन देखें तो मान लो ये लिख दिया कि मैंने निम्न में से रिक्त समुच्चय है, निम्न में से रिक्त समुच्चय है। पहला ऑप्शन अपन ये लिख रहे हैं देखो x बिलोंग्स टू r। सेकंड मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू r। थर्ड मैंने लिख दिया देखो ये लिख दिया। फोर्थ मैंने लिख दिया सेकंड व थर्ड। तो कौन सा सही है इसके अंदर, बताओ कौन सा सही रहेगा इसके अंदर। यहां अगर अपन देखें तो वही बात है, देखो x बिलोंग्स टू r, ताकि मोड ऑफ x बराबर 4। ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनका मापांक 4 होता है, कौन कौन सी हो जाएंगी ऐसी वास्तविक संख्या। देखो ऐसी वास्तविक संख्या जिनका मापांक 4 होता है हो जाएंगी -4 और +4, ये हो जाएंगे। तो या तो 2 एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर। यहां अपन देख रहे हैं ऐसी वास्तविक संख्या जिसको यहां रखने पर ये 0 बन जाए। देखो अब x की जगह अगर यहां पे अपन रखेंगे √-1 रखेंगे तब 0 बनेगा। देखो x की जगह अगर √-1 रखेंगे तब इसका मान 0 बनेगा। लेकिन √-1 को अपन वास्तविक संख्या नहीं कह सकते, रियल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तविक संख्या का एक गुणधर्म होता है, किसी भी वास्तविक संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो धनात्मक संख्या आती है। देखो 2 का स्क्वायर करोगे +4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे +4 आएगा, लेकिन √-1 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये वास्तविक संख्या नहीं है। देखो तो ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है जो इसको संतुष्ट कर सकती है। देखो तो इसलिए अपन कहेंगे इसके अंदर कोई अवयव नहीं आएगा। देखो कोई अवयव नहीं आ रहा है। ये बताओ देखिए क्या है, ये ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव विद्यमान है। ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव विद्यमान है। अगर केवल फाई लिखा हुआ है ना तब उसको अपन कहेंगे रिक्त समुच्चय। केवल फाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो है रिक्त समुच्चय। और ये ऐसा समुच्चय हो गया जिसमें एक अवयव है। ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव विद्यमान है। ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव विद्यमान, ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव विद्यमान है। ये अपन कह सकते हैं। तो यहां सही ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड। सेकंड ऑप्शन है वो सही है। देखिए उसके बाद में देखो एकक समुच्चय, सिंगलेटन सेट। एकक समुच्चय, अब ये बिल्कुल इजी इजी बातें अपन एक बार पढ़ रहे हैं। देखो सिंगलेटन सेट नाम से स्पष्ट है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव विद्यमान हो। देखो ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव विद्यमान हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव विद्यमान हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव विद्यमान हो, एक अवयव विद्यमान हो, एक ही अवयव होना चाहिए तब उसको अपन कहेंगे एकक समुच्चय। देखो कोई भी एग्जाम्पल अगर अपन देखें, बताओ देखें इनमें से कौन सा एकक समुच्चय है। एक तो मैंने लिख दिया ऐसे x बिलोंग्स टू r, ताकि x का मान है 0 से लेकर 2 तक। एक मैंने ऐसे लिख दिया x बिलोंग्स टू कोई भी मान लो i लिख दिया मैंने।
तो देखो देखिए इनमें से एकक समुच्चय कौन सा है? एक बार सिंपल बात अपन कर रहे हैं, देखो यहां पर एकक समुच्चय, समुच्चयों को पढ़ना आना चाहिए, सबसे जरूरी यही है। समुच्चय संबंध फलन तीनों में जरूरत पड़ेगी अपने को। देखो अब इस समुच्चय को पढ़ो, देखो इसके अंदर अपन क्या करें, एक्स एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए और 0 और 2 के बीच में होनी चाहिए। तो 0 और 2 के बीच में कितनी संख्या आएंगी? 0 और 2 के बीच में अनंत वास्तविक संख्या आएंगे। देखो तो ये तो एक अपरिमित समुच्चय, देखो इसको तो अपन एक अपरिमित समुच्चय कह सकते हैं। देखो अनंत अवयव आएंगे इसके अंदर, 0 और 2 के बीच में अनंत वास्तविक संख्या आएंगे। देखो कितनी भी दो छोटी संख्या ले लें अपन, 0 और 0.1 ले लिया, इसके बीच में कितनी वास्तविक संख्या है? अनंत है। कितनी भी दो छोटी वास्तविक संख्या ले लें, उनके बीच में अनंत वास्तविक संख्या होती है। देखो तो ये तो एक अपरिमित समुच्चय, देखो इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। देखो इसमें इसकी अगर अपन बात करें तो देखो ऐसी पूर्णांक संख्या जो 0 और 2 के बीच में होती है, तो ऐसी पूर्णांक संख्या कौन सी है? 1 है। देखो तो इसको अपन कहेंगे सिंगलेटन सेट। ये एकक समुच्चय, देखो एक ही अवयव आ रहा है इसके अंदर। देखो इसके अंदर एक ही अवयव आ रहा है। उसके बाद में देखो ये परिमित समुच्चय, अपरिमित का मतलब समझ ही रहे हो। परिमित का मतलब तो जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अपरिमित का मतलब जिसमें अनंत अवयव आए, अवयवों की संख्या अपरिमित हो। देखो थर्ड अगर अपन देखें तो मान लो देखो समान समुच्चय, एक तो होता है समान समुच्चय देखो, और एक होता है तुल्य समुच्चय। क्या डिफरेंस है दोनों में? समान समुच्चय का मतलब तो अवयवों की संख्या भी समान होने चाहिए और अवयव भी समान होने चाहिए। देखो समान समुच्चय का मतलब तो ये है इक्वल सेट, दोनों में समान अवयव हो। देखो समुच्चयों में अवयव समान, शॉर्ट में अपन लिख रहे हैं, देखो समुच्चयों में अवयव समान, सेम ही अवयव होने चाहिए दोनों में। देखो जैसे ए बराबर अपन ने ले लिया, मान लो 1 2 ले लिया, बी बराबर भी 1 2 ही होना चाहिए। तब अपन कहेंगे कि ए और बी समान समुच्चय। देखो और ऐसे लिखा जाता है, देखो समान समुच्चय, सेम ही अवयव होने चाहिए दोनों में, दोनों समुच्चयों में सेम ही अवयव होने चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे समान समुच्चय। देखो तुल्य समुच्चय का मतलब होता है इक्विवेलेंट सेट। तुल्य समुच्चय का मतलब है इक्विवेलेंट सेट, समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। देखो अवयवों की, अवयव समान होने जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट है वो समान होने चाहिए, अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। देखो अवयवों की संख्या समान, समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान, संख्या समान होनी चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्चय कहेंगे। देखो जैसे ए बराबर ले लिया अपन ने, देखो ए बराबर ले लिया मैंने 1 2 ले लिया, बी बराबर ले लिया अपन ने 3 4 ले लिया। देखो तब यहां अपन देख सकते हैं, देखो ए इक्विवेलेंट होगा किसके? बी के। इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा। देखो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। यानी दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या अगर समान है, तब उसको अपन कहते हैं तुल्य समुच्चय। देखो इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, तब वो कहलाता है इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। अगर किसी भी समुच्चय में अवयव गिनने हो तो आगे की बात है, वैसे हायर मैथमेटिक्स की। अपन क्या करते हैं, देखो एक समुच्चय एन ले लेते हैं, प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय लेते हैं, देखो एन, फिर एक दूसरा समुच्चय ए है, इसमें अगर अपने को अवयव काउंट करने, वहां जैसे वहां अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, देखो ये गणनीय समुच्चय काउंटेबल सेट है या अनकाउंटेबल सेट है, तो अपन क्या करते हैं, एन से ए के अंदर अपन एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। देखो उस फंक्शन को अगर अपन एक एक की आच्छादक सिद्ध कर देते हैं, 1 1 ऑन 2 अगर सिद्ध हो जाता है, तो इसका मतलब ये जो समुच्चय है वो क्या हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। एन है वो ए के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो वो भी एक तरीका होता है। तो परिमित समुच्चयों में अपन देख रहे हैं, अगर अपरिमित समुच्चयों में अपने को ये देखना है कि ये इसके इक्विवेलेंट है या नहीं, तो अपन क्या करेंगे, एन से ए में एक एक की आच्छादक ये फलन डिफाइन करेंगे। देखो उस फलन को फिर एक एक की आच्छादक सिद्ध करेंगे, 1 1 ऑन 2 सिद्ध करेंगे। देखो अगर 1 1 ऑन 2 सिद्ध हो जाता है, तो इसका मतलब इसमें जितने अवयव है उतने ही अवयव इसके अंदर है। दो समुच्चयों में एक एक आच्छादक फलन कब होता है, यदि दोनों में अवयवों की संख्या बराबर होती है। तो इन दोनों में अवयवों की संख्या बराबर सिद्ध करने के लिए अपन एन से ए में अपन एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसको 1 1 ऑन 2 सिद्ध कर देते हैं। अगर 1 1 ऑन 2 है तो इसका मतलब दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है। अब इसमें जितने अवयव है उतने इसमें अवयव, उस आगे की बातें हैं। तो फिर तो यहां शॉर्ट में अगर अपन बात करें तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये होता है कि अवयवों की संख्या समान हो, जबकि इक्वल सेट का मतलब होता है अवयव भी समान होने चाहिए, है ना।
उसके बाद में देखो समुच्चयों पर संक्रिया, समुच्चयों पर संक्रिया, समुच्चयों पर संक्रिया, ऑपरेशन ऑन सेट। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो देखो यूनियन होता है, संघ, सम्मिलन भी इसको कहा जाता है। संघ कैसे डिनोट करते हैं, देखो संघ को दो समुच्चय उनके यूनियन को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, ए यूनियन बी ऐसे डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली डेफिनेशन ये होती है, देखो ए यूनियन बी, संघ का मतलब नाम से स्पष्ट है। देखो संघ का मतलब क्या होता है, ए और बी में जितने भी अवयव है उनको एक साथ लिख दो। देखो ए और बी में जितने भी अवयव है उनको एक साथ लिख दो, तब उसको अपन कहेंगे संघ कहेंगे। मैथमेटिकली इसको ऐसे कह सकते हैं, देखो एक्स बिलोंग्स टू ई या एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर दो समुच्चयों के बीच में या लगा हुआ है तब उसको अपन कहेंगे यूनियन। देखो यानी इसके अंदर कौन से अवयव आएंगे, जो ए में है या बी में, चाहे ए में हो चाहे बी में, वो यूनियन में आ जाएंगे। देखो जबकि इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कब आता है, जब वो दोनों में होता है। यूनियन में तो कोई एलिमेंट कब आएगा, जब वो ए में हो चाहे बी में हो, चाहे ए में हो चाहे बी में हो, दोनों में हो तो ए यूनियन बी में आ जाएगा। देखो लेकिन इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कब आएगा, जब वो दोनों के अंदर होता है। तो ए यूनियन बी को अपन इस तरीके से लिखते हैं। देखो वेन डायग्राम जरूरी है सबसे ज्यादा। देखो आगे अपन वेन डायग्राम से ही करेगी क्वेश्चन। देखो ये मान लो ए लिख लिया अपन ने, ये बी लिख लिया। देखो तो इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, कौन से एलिमेंट आएंगे इसके, ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट आएंगे। देखो चाहे ए में हो चाहे बी में हो, सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। देखो इसको अपन कहेंगे दोनों में वो भी आएंगे, सारे एलिमेंट आएंगे। एक्स चाहे ए का एलिमेंट हो चाहे एक्स बी का एलिमेंट हो, वो किस में आता है, यूनियन में आता है। एक्स चाहे ए में हो चाहे एक्स बी में हो, यूनियन में आ जाएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो क्या ये बात ठीक है, एग्जाम्पल की कोई है नहीं खास बात इसमें। दोनों में एलिमेंट हो, चाहे ए में हो चाहे बी में हो, यूनियन में आ जाता है वो एलिमेंट। उसके बाद में देखो इंटरसेक्शन, सर्वेनिस्ट, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को अपन ऐसे नोट करते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखा जाता है। अब इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कब आएगा, जब वो ए में भी हो तथा बी में भी हो। अगर दोनों के बीच में तथा लगा हुआ है या और लगा हुआ है तब वो इसके अंदर आएगा। देखो तब उसको अपन ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। देखो अक्स ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, तब वो इंटरसेक्शन के अंदर आता है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन हो गया एक तरीके से। वेन डायग्राम अगर अपन देखें तो ऐसे अपन बना सकते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, ये एलिमेंट। देखो ये एलिमेंट देखें तो ये ऐसे एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है। देखो तो इसको अपन कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन। वेन डायग्राम जरूर सीख लेना इनको। देखिए कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो अब ये समुच्चयों को पढ़ना आना चाहिए, इनमें इंटरसेक्शन वगैरह निकालना आना चाहिए। देखो कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो टेस्ट ग्रेड 2016 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए बराबर ये दे रखा है, ए बराबर दे रखा था एक्स वाई टू बिलोंग्स टू जेड, ताकि एक्स का मान दे रखा था 0 से लेकर 12 तक या 10 तक दे रखा था। चलो वो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं 2016 वाला। एक्स का मान दे रखा था 0 से 10 तक। बी बराबर ये दे रखा था एक्स क्या है, एक अंकीय अभाज्य संख्या है। एक्स है वो एक अंकीय अभाज्य संख्या है। बेसिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये बेसिक बातें और यहां से क्वेश्चन बनता है एक। सी बराबर ये दे रखा है, देखो एक्स वाई 3 बिलोंग्स टू एन, ताकि एक्स का मान दे रखा है लेस देन इक्वल टू दे रखा है 12। तब अपने को इसका मान पूछा गया था। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान पूछा गया था।
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान पूछा गया था। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान पूछा गया था। करके देखो। सबसे पहले ये देखो समूचे ए में कौन से अवयव आएंगे, समूचे को पढ़ना आना जरूरी है। देखो सबसे पहली बात तो यहां आप सुन रहे हैं, देखो सुनना, इधर सुनना। देखो अक्स का मान लेना है अपने को 0 से 10 तक, लेकिन XY2 का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। यानी x के ऐसे मान ही लेने, x का मान 0 से 10 तक लेना है, और ऐसे मान लेने जिनमें 2 का भाग दे तो एक पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। देखो एक पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। देखो तो x बराबर अपन ले सकते हैं, तो 0 ले सकते हैं, क्योंकि 0 में 2 का भाग देंगे 0 आएगा, 0 एक पूर्णांक संख्या। ये देखो 1 ले सकते हैं क्या, देखो देखें, अगर 1 लेंगे तो ये 1/2 बनेगा, और 1/2 पूर्णांक संख्या नहीं है। देखो फिर अपन क्या ले सकते हैं, देखो 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 10 ये ले सकते हैं। तो ए के अंदर ये एलिमेंट आएंगे। देखो समूचे को पढ़ना है। देखो ए के अंदर अपने को क्या दे रखा है, ऐसी ऐसी संख्या लेनी है जो 0 से 10 तक होनी चाहिए, और जिनमें 2 का भाग दें तो एक पूर्णांक संख्या बननी चाहिए। देखो तो अपन 1 भी नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 5 भी नहीं ले सकते। देखो वो सारी संख्या अपन नहीं ले सकते। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो यहां तक। बी अपने को क्या दे रखा है, बी के अंदर क्या दे रखा है, देखो एक्स क्या होना चाहिए, एक अंकीय अभाज्य संख्या होनी चाहिए। एक अंकीय अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है। देखो एक अंकीय अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं, 7 के बाद में 11 आएगा। देखो तो 2 3 5 7 हो गया। देखो सी के अंदर क्या आएगा, सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, देखो पढ़ो, देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। एक्स का मान 12 से कम या बराबर होना चाहिए, और 3 का भाग दे तो एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए। देखो तो x बराबर, जैसे मान लो मैं 0 ले लेता हूं, सपोज 0 लूंगा तो 0/3, यानी 0 0 एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। फिर 1 लेंगे तो भी नहीं आएगी, 2 लेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 लेंगे तब आएगी प्राकृत संख्या। देखो तो 3 हो जाएगा एक, तो फिर 6 लेंगे तब आएगी, फिर 9 लेंगे तब आएगी, फिर 12 लेंगे तब आएगी। देखो ये आएगा। अब इसका मान अपन निकाल सकते हैं। देखिए अब इसका मान अपन निकाल सकते हैं। देखो तो यहां पे अगर अपन देखिए तो बी यूनियन सी कितना आएगा। देखो बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया, दोनों को मिला के लिख दो, जितने भी अवयव हैं वो सारे आएंगे। देखो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 6 7 9 12 ये सारे एलिमेंट आएंगे। देखो बी यूनियन सी का मतलब ये हो गया। देखो फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान आपको निकालना है। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना आ जाएगा, दोनों में इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो, देखिए कौन कौन से। तो दोनों में कॉमन अगर एलिमेंट देखें तो कौन कौन से हैं, 2 और 6, 2 और 6। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इतना आ जाएगा। दोनों में कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे, 2 और 6 हो जाएगा। तो समूचे को पहले तो पढ़ना आना चाहिए। देखो अच्छी तरह कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो मान लो मैंने ये लिख दिया, देखो ये दी ए एन को ऐसे डिफाइन कर रखा है। देखो ए एन को डिफाइन कर रखा है इससे। देखो ए एक्स बिलोंग्स टू एन, तब अपने को इसका मान पूछा गया। देखो इसका मान अपने को पूछा गया। देखो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन अपने को दे रखा है, जैसे मान लो कोई भी 15n दे रखा है। देखो सेकंड ऑप्शन दे रखा है अपने को 21n दे रखा है। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो देखो पहले तो। देखो ए एन को ऐसे डिफाइन कर रखा है, ए एन को ऐसे डिफाइन कर रखा है, तो यहां से अगर अपन देखें तो 3n कितना आएगा, देखो 3n, ए की जगह 3 कर दो, इसमें ए की जगह 3 कर दिया मैंने। देखो और x क्या होना चाहिए, एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। देखो आप देखो, देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। x का मान तो लेना आपको n से, और x को 3 से गुणा करने पर जो एलिमेंट आएगा वो यहां लिखना आपको। देखो बात समझ रहे हो क्या। देखो अब x का मान n से लेंगे, और n बराबर कितना होता है, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 ये होती है। देखो ये होती है। देखो तो x का मान अगर अपन यहां से लेंगे तो x बराबर सबसे पहले 1 लेंगे, तो 1 लेने पर यहां 3 आएगा। देखो 2 लेंगे तो कितना आएगा 6, 3 लेंगे तो कितना आएगा 9, फिर 4 लेंगे तो आएगा 12 है, चलता जाएगा। देखो चलता जाएगा। देखो इसके अंदर और एलिमेंट आगे लिख सकते हैं अपन, थोड़े और लिख लेते हैं एक बार समझने के लिए। 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, चलता जाएगा। देखो ऐसे अपन बात कर रहे हैं 7n के। देखो 7n का मतलब क्या हो गया, ए की जगह 7 रख दो इसमें, ये हो गया। देखो
x का मान कहां से लेना है अपने को, n से लेना है, और x को 7 से मल्टीप्लाई करने पे जो मान आएंगे वो आएंगे। देखो x बराबर 1 रखेंगे 7 हो गया, 2 रखेंगे 14, 3 रखेंगे 21 आएगा, 4 रखेंगे 28 आएगा, चलता जाएगा। देखो चलता जाएगा। देखो अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट अपने को देखने हैं। देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट अपने को देखने हैं। देखो तो दोनों में कॉमन एलिमेंट अगर देखें तो कौन कौन से आएंगे दोनों में कॉमन एलिमेंट। यहां अगर अपन देखें तो इसके अंदर आगे चल रहे हैं तो 21 आ रहा है, इसमें भी 21 आ रहा है, एक तो 21 आएगा। देखो फिर आगे अगर अपन चल के देखें तो इसमें देखो इसमें 42 आएगा, इसमें भी 42 आएगा। देखो इसके अलावा और कोई कॉमन थोड़ी होगा। ये आगे चलेंगे तो इसमें भी 42 आएगा और इसमें भी 42 आएगा। देखो 42 ये आएगा। देखो तो यहां आ रहा है 21 42 ये आ रहा है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 21 x की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो जहां x क्या है बिलोंग्स टू n है। देखो तो यानी इसको अपन कह सकते हैं 21 n कह सकते हैं। इसको 21 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो 21 x की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर x बराबर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 3 रखेंगे आगे वाला आ जाएगा। देखो तो 21 n के बराबर आएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है। देखो समूचे को पढ़ना आना चाहिए सबसे पहली बात तो। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो a बराबर ये दे रखा है, a बराबर दे रखा है ab, साथ में दे रखा है a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 28 दे रखा है। a और b क्या दे रखे हैं अपने को, इंटीजर दे रखे हैं, पूर्णांक संख्या दे रखे हैं। ये दे रखा है। b बराबर दे रखा है ए बी, a ग्रेटर देन b है। देख और ए बी बिलोंग्स टू जेड। ये देख तब अपने को a इंटरसेक्शन b में अवयवों की संख्या पूछी गई है। a इंटरसेक्शन b में अवयवों की संख्या पूछी गई है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या अवयव आएंगे वो अपने को पूछा गया है। पहले तो ये देखो ए में कौन कौन से अवयव आएंगे। देखो ए में कौन कौन से अवयव आएंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे। कैसे निकालोगे ए के अवयव, देखो बिल्कुल आसान तरीका है, सुनेंगे इधर। यहां अपने को दे रखा है देखो a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है अपने को 28 दे रखा है। देखो यहां से एक का मान निकाल लो, जैसे b का मान निकालना है अपने को, तो b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 28 माइनस a स्क्वायर बटे 3 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब a और b दोनों मान कहां से लेने अपने को, z से लेने। z बराबर अपन जानते ही है। देखो ये होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 ये संख्या होती है। देखो इसमें अब a के मान यहां से रखते जाओ, a के मान यहां से रखते जाओ, b का जो मान आए वो भी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। देखो ऐसे मान अपने को यहां कंसीडर करने हैं। देखो a के मान अपन यहां से रखेंगे तो b के जो मान आए वो भी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। देखो सुनना इधर सुनना बिल्कुल आसान है। अगर मैं a बराबर 0 ले लेता हूं, मान लो सपोज यहां से लेना a का मान अपने को, a बराबर अगर 0 ले लेंगे तो b स्क्वायर का मान 28/3 आएगा। अब देखो देखिए ये पूर्णांक संख्या आ जाएगी क्या, पूर्णांक संख्या नहीं आएगी। देखो ये पूर्णांक संख्या नहीं आ रही। देखो तो a का ऐसा मान लो कि b का जो मान आए वो एक पूर्णांक संख्या आ जाए। देखो a बराबर अगर मैं यहां पे 1 ले लेता हूं, देखो a बराबर अगर मैं 1 लूंगा तो b स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 27/3 यानी कितना आएगा 9। यानी b का मान कितना आ रहा है +-3 आ रहा है। +-3 का मतलब पूर्णांक संख्या ही तो होगी, पूर्णांक संख्या ही होगी। देखो अब a बराबर अगर -1 लेंगे तो भी b का मान इतना ही आएगा। देखो तो a का मान मैं कर सकता हूं +-1 कर सकता हूं। देखो a बराबर मैं कह सकता हूं +-1, +1 लोगे तो भी इतना ही आएगा, -1 लेंगे तो भी इतना ही आएगा। देखो ऐसे अपने को मान निकालने पड़ेंगे इसमें। और बताओ क्या क्या मान ले सकते हैं, a का क्या मान लें कि b का मान पूर्णांक संख्या आ जाए, a का मान क्या लें कि b का मान पूर्णांक संख्या आ जाए। अगर अपन मान लो 2 लेते हैं तो ये बनेगा 24/3, 24/3 का मतलब कितना हो जाएगा 8, तो b का मान √8 आएगा, और √8 है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है। देखो 3 लेंगे तो भी नहीं आएगा, 4 लेंगे तब आ सकता है। देखो a बराबर +-4 की बात करेंगे अपन, यहाँ पे b स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 28 - 16 यानी 12, 12/3 का मतलब 4 हो गया। देखो तो b का मान आ रहा है कितना +-2 आ रहा है। +-,
अब -4 लेंगे तो भी आ जाएगा देख, 5 लेंगे तो a बराबर अगर 5 लेते हैं तो 28 - 25, 3/3 यानी 1 हो जाएगा, तो a बराबर +-5 भी ले सकते हैं अपन देख। तो b स्क्वायर बराबर 1 आएगा, b बराबर आ जाएगा +-1 आ जाएगा। और क्या मान ले सकते हैं देखो, देखिए अगर b बराबर a बराबर अगर मैं 6 ले लूंगा तो ये 36 बन जाएगा, तो b स्क्वायर का मान नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव बनने में तो वैसे ही काल्पनिक संख्या आ जाएगी देख। तो केवल अपन ये मान ले सकते हैं देखो, तो a के अंदर ये आएंगे देख, a के अंदर ये कर्मित युग्म आ जाएंगे देख, a बराबर +-1 है, b का मान भी +-3 है देख, a का मान +-4 है, b का मान भी +-2 है देख, ये a का मान +-5 है, b का मान भी +-1 है देख, +-5 इसका मान हो गया +-1, तो a के अंदर तो ये एलिमेंट आएंगे देख। क्या ये बात सही है? कितने अवयव हैं बताओ, ये कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं? 12 अवयव हैं, ये बात क्लियर है ना भाई? कई बार यही पूछ लेंगे भाई, अवयवों की संख्या अगर यहां देखें तो 12 है इसमें, ए में अगर अवयवों की संख्या अगर देखी जाए तो 12 है इसके अंदर, अवयवों की संख्या 12 है। देख सकते हो आप, देखो कैसे है 12 भाई, यहां पे देखो दोनों जगह अगर मैंने प्लस ले लिया तो एक एलिमेंट ही आएगा देखो, यहां प्लस ले लिया यहां माइनस ले लिया तो ये आएगा देखो, यहां मैंने माइनस ले लिया यहां प्लस ले लिया तो एक एलिमेंट ही आएगा देखो, यहां माइनस ले लिया तो एक एलिमेंट ही आएगा देखो। तो ये एक एलिमेंट से अपने को 4 एलिमेंट बन रहे हैं देखो, तो 3 से कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। क्या ये बात सही है? दोनों जगह प्लस ले लिया अपने, ये प्लस ये माइनस ले लिया, ये माइनस ये प्लस ले लिया, दोनों माइनस ले लिया देखो, तो एक एलिमेंट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल 12 एलिमेंट ये होंगे देखो, ये लिख लो भैया आप लोग, टोटल हो जाएंगे 12 एलिमेंट हो जाएंगे देखो। फिर बी के अंदर देखो, बी के अंदर कौन से एलिमेंट दे रखे हैं? बी के अंदर ए बी टाइप के एलिमेंट है, ये तो बहुत सारे हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, ताकि ए ग्रेटर देन बी ये एलिमेंट अपने को दे रखे। अब अपने को ए इंटरसेक्शन बी देखना है देखो, सुनेंगे ध्यान से, इधर ए इंटरसेक्शन बी देखना है देखो। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, सुनेंगे इधर, ऐसे अवयव लेने हैं जो इन दोनों के नियम का पालन करें देखो। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो अवयव आएंगे जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें और इसको भी सेटिस्फाई करें देखो। तो इसके अंदर ऐसे एलिमेंट देखो जिनमें ए का मान बी से बड़ा है, ऐसे कितने एलिमेंट है वो इसमें आएंगे देखो भाई, ये कंडीशन भी लगेगी और ये भी लगेगी, दोनों लगेगी। ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आएगा उस पर दोनों कंडीशन लगेंगे देखो। तो इसमें ऐसे कितने एलिमेंट है जिनमें ए का मान बी से बड़ा है, कितने एलिमेंट हो जाएंगे? सबसे पहले अगर अपन देखें तो ए का मान 1 ले लिया, बी का मान मैंने -3 ले लिया, तो 1 बड़ा हो जाएगा -3 से देखो, इन्हीं में से छांटने हैं अपने। फिर अगर अपन ले लें -1 ले लें देखो, -1 और 3 लेंगे तो नहीं होगा, -3 लेंगे तो हो जाएगा। ए का मान बड़ा होना चाहिए बी से, पहले एलिमेंट को अपन ए कह रहे हैं, दूसरे को बी कह रहे हैं, तो ये दोनों एलिमेंट अपन ले सकते हैं, ये बात सही है। यहां और कौन से एलिमेंट ले सकते हैं देखो, ए की जगह अगर प्लस का 4 लेंगे, बी की जगह अगर 2 लेंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा, ए बी से बड़ा हो जाएगा। 4 और -2 ले सकते हैं, 4 और -2 ले सकते हैं। -4 लेंगे तो बड़ा नहीं आएगा -4। यहां से अगर अपन देखें तो क्या ले सकते हैं, 5 1 ले सकते हैं और 5 -1 ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी 6। ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी आएगी? 6 आएगी। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं ऐसे देखो, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए जरूरी है देखो। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो 6 हो जाएगी। एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं देखो, जैसे ए बराबर ये दे रखा है, ए बराबर अपने को दे रखा है देखो x बिलोंग्स टू r, ताकि x का मान लेस देन 2 है भाई। और b बराबर अपने को ये दे रखा है भाई, x बिलोंग्स टू r, ताकि x का मान ग्रेटर देन है किससे? 0 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
तब ए इंटरसेक्शन बी है। पहला ऑप्शन दे रखा है देखो रिक्त समुच्चय, सेकंड ऑप्शन दे रखा है यहां पे एकक समुच्चय, थर्ड ऑप्शन है परिमित समुच्चय, फोर्थ है अपरिमित। कौन सा सही रहेगा बताओ इसके अंदर, देखो देखिए बिल्कुल आसान है। यहां पे देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे सारे एक बार, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखो ऐसे अपन देख सकते हैं, रेखा अपन खींच लेते हैं। देखो यहां तो हो गया माइनस इनफाइनाइट, पढ़ा था अपने द्विघात समीकरणों को हल करना, वहां पर ये मैंने मान लिया, यहां पे 0 मान लिया, यहां मैंने मान लिया 2 मान लिया। देखो तो पहला समुच्चय तो क्या कह रहा है, x का मान x बिलोंग्स टू r, ताकि x का मान लेस देन 2 होना चाहिए। तो लेस देन 2 का मतलब क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक की सारी संख्या आ जाएंगे। देखो ऊपर ये सर्किल बनाने का मतलब 2 को छोड़ना है, 2 से पहले वाली सारी संख्या आएंगे। देखो इसके ऊपर यही तो मतलब है इसका। और b के अंदर क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब यहां से लेके यहां तक की सारी संख्या आएंगे। देखो अब दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है वो देखो, देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है, कॉमन एलिमेंट कौन से दो में, ये दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट देखें तो ये सारे कॉमन ही तो हो गए। देखो ये सारे एलिमेंट कॉमन हो गए। देखो तो कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक की सारी संख्या आएंगे। देखो 0 भी शामिल है, तो 0 से लेके कहां तक की संख्या आ जाएंगी, 2 तक की, 2 से कम तक की संख्या आएंगे। देखो ये बात समझ रहे हो कि देखो अपने असमीका में वहां पे पढ़ा था ऐसा भाई। यहां अगर अपन देखें x लेस देन 2 का मतलब 2 को छोड़ना, इससे पहले वाली सारी संख्या आएंगी। देखो और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब 0 से बड़ी सारी संख्या आएंगे। देखो 0 और 0 से बड़ी सारी संख्या आएंगे। देखो दोनों में अगर कॉमन देखें तो ये सारे एलिमेंट हो गए। देखो ये सारे एलिमेंट, यानी ऐसी अपने को सारी संख्या लेनी है जो 0 से तो बड़ी या बराबर है और 2 से छोटी है। देखो तो ऐसी कितनी संख्या हो जाएंगी बताओ, अपरिमित संख्या हो जाएंगी। इसको अपन देखो अंतराल की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको अंतराल की फॉर्म में, भूल गए लिखते हो आप लोग। देखो ओपन इंटरवल ए बी का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल ए बी का मतलब ये होता है, देखो ए से बड़ी और बी से छोटी संख्या अगर लिखनी है तो उसको अपन ऐसे लिखते हैं। देखो क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब ये होता है ए और बी को भी अगर अपन शामिल कर रहे हैं तब उसको अपन कहते हैं समवर्त अंतराल कहते हैं। देखो क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब ए भी शामिल है, बी भी शामिल है और बीच की संख्या भी शामिल है। जिन लोगों ने पहले नहीं लिखा था लिख लिया करो, भी कोई नई बात आती है तो उसके अंदर। अगर इसकी बात अपन करें क्लोज इंटरवल ए और ओपन इंटरवल बी की बात करें तो इसका मतलब ये होता है। देख ये मतलब होता है। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं ए की तरफ से क्लोज है, बी की तरफ से ओपन है। देखो तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिखा जा सकता है। देखो अब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, यहां वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं अपन, तो कितनी वास्तविक संख्या होंगी 0 और 2 के बीच में, अनंत होंगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। ये अपरिमित समुच्चय है। देखो ये अपन कह सकते हैं। ये तो अंतराल की फॉर्म में लिखा है मैंने, समुच्चय की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे अपन। समुच्चय की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू r, ताकि ऐसे लिखा जाएगा इसको। अगर ऐसे लिखा हुआ है तब इसको अपन कहेंगे समुच्चय। देखो ऐसे लिखा हुआ है तब इसको समुच्चय कहेंगे, ऐसे लिखा हुआ तब ये अंतराल है, इसको इंटरवल कहा जाता है। देखो और वैसे अगर देखा जाए तो अपरिमित समुच्चय हो गया। देखो वैसे अगर अपन देखें तो ये अपरिमित समुच्चय है। देखो अगर यहां पे x बिलोंग्स टू r की बजाय जैसे x बिलोंग्स टू अगर अपन i ले लेते तब क्या आता है इसके अंदर। अब ये इस पे डिपेंड है। देखो ऐसे नहीं कि हर में वो ही रहेगा। तो यहां अगर अपन x बिलोंग्स टू i ले लेते तब इसका उत्तर चेंज हो जाता। मान लो a बराबर मैंने ये ले लिया x बिलोंग्स टू i, ताकि x का मान लेस देन 2 है, और b बराबर मैंने ये ले लिया देखो x बिलोंग्स टू i, ताकि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब अगर अपन देखें तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, ए के अंदर अगर अपन देखें तो ये सारी संख्या आएंगे। देखो -3 -2 सारी संख्या आएंगी, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 आएगा, यहां तक आएगा। देखो बी के अंदर अगर अपन देखें तो बी के अंदर क्या आएगा, ऐसी पूर्णांक संख्या जो 0 से बड़ी या बराबर होती है तो इसमें आएगा 0 1 2 3 ये आएगा। देखो ये आएगा। अब इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में अगर अपन कॉमन देखें तो कितना आ रहा है, 0 और 1 आ रहा है। किस 0 और 1 आ जाएगा, 0 और 1 आएगा। ए इंटरसेक्शन भी इतना आएगा। देखो
ये बात सही है। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि एक्स अपन बिलोंग्स टू आई ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, देख वो थोड़ा ध्यान रखना है। देख एक दो क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखो ये प्रैक्टिस के लिए है, थोड़ा समूचे को पढ़ना सीखो। देखो ये समूचे में कैसे एलिमेंट वगैरह अपन निकाल सकते हैं वो बात समझनी है। देखो यार मान लो ए बराबर ये दे रखा है। देखो ए बराबर दे रखा है एक्स वाई, वाई बराबर है 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, बिलोंग्स टू आर है। देख और बी बराबर अपने को ये दे रखा है। देख बी बराबर दे रखा है एक्स वाई, वाई बराबर दे रखा है -x, एक्स बिलोंग्स टू आर दे रखा है। तब अपने को ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी बात सही है। देख पहला अपने को दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए दे रखा है। सेकेंड अपने को दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर अपने को दे रखा है बी दे रखा है या फाई दे रखा है। देख कौन सा सही रहेगा इसके अंदर बताओ। देखें आप लोग बताओ कौन सा सही रहेगा इसके अंदर। देखो देखी करके देखो, सारे करो। देखी जिन्होंने कर लिया वो शांत बैठेंगे एक बार, बाकी करके देखें। देखें यहां अगर अपन देखें तो बिल्कुल साफ साफ अपने को दे रखा है। देखो एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे, इसमें कर्मित युग्म टाइप के एलिमेंट आएंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे। देखो वाई बराबर है 1/x के। देखो एक्स का मान 0 नहीं लेना अपने को। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ए में किस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे। देखो सबसे पहले मैंने एक्स बराबर मोटे मोटे एलिमेंट ले रहे हैं। एक्स बराबर मैंने 1 रख दिया। देखो एक्स बराबर 1 रखेंगे तो वाई का मान भी 1 हो जाएगा। एक्स बराबर अगर अपन 2 रखेंगे तो वाई का मान 1/2 आएगा। 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा। चलते जाएंगे ऐसे एलिमेंट। नेगेटिव एलिमेंट लेंगे, एक्स बराबर मैंने -1 ले लिया तो वाई का मान भी -1 आएगा। एक्स बराबर अगर मैंने माइनस का 2 ले लिया तो वाई का मान -1/2 आएगा। ऐसे एलिमेंट आएंगे। देखो बी बराबर अगर अपन देखें तो बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ, कैसे कर्मित युग्म आएंगे। एक्स वाई टाइप के कर्मित युग्म आएंगे जहां वाई बराबर है किसके, -x के। देखो तो x की जगह मैंने रख दिया 1 रख दिया। देखो x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, -1। 2 रखेंगे तो कितना आएगा, -2। 3 रखेंगे तो कितना आएगा, -3। ऐसे ही चलते जाए। अगर अपन -1 रखेंगे तो +1 आएगा, -2 रखेंगे तो +2 आएगा। चलता जाएगा। आप देखो देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है बताओ। पहले तो ये समझ रहे हो कि सारे ये निकालना, ए और बी निकाल सकते हो। अब यहां अगर अपन देखें तो इन दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है बताओ। देखिए कौन सा एलिमेंट कॉमन है इन दोनों में, कोई भी एलिमेंट कॉमन यहां नहीं है। देखो तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। देखो या इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं। देखो भाई सारे कर्मित युग्म आपसे नहीं निकले तो ए इंटरसेक्शन बी वाला क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है। देखो ए इंटरसेक्शन बी को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो जो इन दोनों कंडीशन को संतुष्ट करेंगे। देखो इंटरसेक्शन के अंदर वही तो एलिमेंट आता है जो इन दोनों को संतुष्ट करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि y बराबर 1/x भी होना चाहिए और y बराबर -x भी होना चाहिए। ऐसे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। देखो y बराबर 1/x भी और y बराबर -x भी, दोनों नियमों का पालन करने वाला एलिमेंट इसके अंदर आएगा। देखो अब अगर अपन इसको थोड़ा सॉल्व करके देखें। देखो इसको अगर अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो तो यहां से क्या आ रहा है अपने पास, देखो एक्स वाई, यहां से y इसके बराबर है, यहां से y इसके बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। तो 1/x बराबर हो गया -x। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो इस x को मैं इधर ले जाऊंगा तो -x² हो गया। तो यहां से अपने पास कितना आ रहा है भाई, x² बराबर -1 ही तो आ गया। देखो तो अपने को x का ऐसा मान लेना है जिसका वर्ग -1 हो। देखो ऐसा x का मान लेना है और वो एक रियल नंबर भी होना चाहिए। साथ में रियल नंबर वाली कंडीशन भी तो है, x बिलोंग्स टू r वाली। तो देखो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर -1 आ सकता है। यानी इस बात को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। देखो सारे कर्मित युग्म अपने निकालना संभव नहीं हो रहा है तो इस तरीके से भी अपन देख सकते हैं। देखो
y बराबर 1/x है, यहाँ y बराबर -x है, दोनों को मैंने बराबर रखा था, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 आ गया। तो अब x का ऐसा मान लो जिसका वर्ग -1 आए, x का ऐसा मान लो जिसका वर्ग -1 आए, तो कोई भी ऐसा मान नहीं होता, देखो तो आएगा फाई, फाई आ जाएगा, फाई आएगा। देखो तो वैसे भी थोड़ा देखा जा सकता है इसको, वैसे भी अपन देख सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो a बराबर ये दे रखा है, देखो a बराबर अपने को दे रखा है, देखो t बिलोंग्स टू n, ताकि t का मान लेस देन इक्वल टू है 18, तथा b बराबर अपने को ये दे रखा है, देखो t क्या है, 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या, देखो 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। तब अपने को a इंटरसेक्शन b पूछा गया है, a इंटरसेक्शन b में कितने अवयव आएंगे, a इंटरसेक्शन b में अवयवों की संख्या पूछी गई है। a इंटरसेक्शन b में अपने को अवयवों की संख्या यहां पूछी गई है। पहली बात तो सापेक्षिक अभाज्य, या उससे पहले अगर अपन देखें तो देखो क्या दे रखा है अपने, समूचे ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ, देखिए t बिलोंग्स टू n, t क्या होनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए। देखो t एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए और 18 से कम या बराबर होनी चाहिए। तो कौन कौन सी प्राकृत संख्या होगी, 1 2 3 4, कहां तक आएगा इसमें, 18 तक, 18 तक आएगा। t एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 18 होना चाहिए। देखो सही है बात। b बराबर क्या दे रखा है, देखो t 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या। सापेक्षिक अभाज्य संख्या की डेफिनेशन एक बार दोबारा लिख लो, पहले लिखवा चुके हैं अपन। किसे कहते हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्या, a व b सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है। देखो a व b सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है। जिन्होंने नहीं लिखा था लिखेंगे भाई, कई जगह अपने को जरूरत पड़ती रहेगी। a व b सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है। देखो यदि इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो, यदि इनका मैसेप है वो 1 होना चाहिए। देखो यहां कोई अभाज्य से कोई मतलब नहीं है, देखो अभाज्य से यहां पर कोई मतलब नहीं है। देखो दो संख्याओं को अपन सापेक्षिक अभाज्य कहेंगे यदि उनका दोनों का मैसेप 1 है। एग्जाम्पल आप 3 और 4 ले सकते हो, 3 और 4 दोनों सापेक्षिक अभाज्य संख्या, देखो दोनों का मैसेप 1 आएगा। देखो अगर दो संख्याओं का मैसेप 1 है तब उसको अपन कहेंगे सापेक्षिक अभाज्य संख्या। 3 5 3 4 ले लिया अपन ने, 3 8 ले लिया, कुछ भी ले लो चाहिए आप। तो यहां पे अभाज्य से कोई मतलब नहीं है। देखो अभाज्य से कोई मतलब नहीं है। देखो ये बात क्लियर है। देखो रिलेटिवली प्राइम है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थोड़ा देखें, सापेक्षिक अभाज्य का मतलब है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम की बात अपन कर रहे हैं। देखो तो यहां पे अगर अपन देखें तो बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो बी में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। टी क्या है, देखो टी क्या है, 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। टी 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या, 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो 1 हो जाएगी। देखो फिर अगर अपन बात करें तो 2 भी नहीं होगी, क्योंकि 2 और 6 का मैसेप है, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 और 6 का मैसेप अगर देखें तो 2 आएगा। फिर 3 लेंगे तो 3 और 6 का मैसेप है, 3 हो जाएगा। 4 और 6 लेंगे तो 4 और 6 का मैसेप है, 2 हो जाएगा। फिर 5 हो जाएगा। देखो 5 हो जाएगी, 1 मिनट, 5 हो जाएगी। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो फिर अगर अपन बात करें तो कितनी आएगी, देखो 7 हो जाएगी। देखो फिर अगर अपन 8 की बात करें तो 8 और 6 का मैसेप अगर अपन लेंगे तो कितना आएगा, 8 और 6 का मैसेप है, 2 हो जाएगा। 9 और 6 का 3 हो जाएगा। 10 और 6 का 2 हो जाएगा। फिर 11 आएगा। देखो 11 और 6 का मैसेप है। फिर अगर अपन बात करें 12, फिर अपन बात करें 13 की, देखो 13 हो जाएगी। देखो 14 भी नहीं होगी, 15 भी नहीं होगी, 16 भी नहीं होगी, 17 होगी। देखो 18 भी नहीं होगी, फिर हो जाएगी 19 हो जाएगी। चलते जाएंगे ऐसे आगे और संख्याएं आती जाएंगी। देखो ऐसे और संख्याएं आती जाएंगी। देखो क्या ये बात सही है बताओ। देखिए पहले तो भाई मैंने यहां पे क्या लिखा है, 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या लिखी है मैंने, 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या मैंने लिखी है। देखो अब इन दोनों में अपने को क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ऐसे अवयव देखो जो दोनों में कॉमन है। देखो इनमें ऐसे अवयव देखो जो दोनों में कॉमन है। तो यहां से अगर अपन देखिए तो कौन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा,
5, 20 में भी आएगा 5, 1, 5, 7, 11, 13, 17। इसमें 1 से लेकर 18 तक की सारी संख्या है, इसमें 1 से लेकर 18 तक की सारी संख्या, और इसमें मैंने लिखी है सापेक्षिक वाली संख्या। फिर दोनों में कॉमन देखना था अपने को, देख दोनों में कॉमन देखना। तो यहां अगर अपन देखें तो ये संख्या हो जाएंगे, देख तो कितने अवयव हो गए, 6 अवयव, 6 अवयव हो जाएगा। देख बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो, यहां तक 6 अवयव इसके अंदर आएंगे। देख 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या अपन ने लिख ली, और उसमें 18 तक की संख्या लिख ली। देख दोनों में जो कॉमन थी वो लिख ली अपन, दोनों में कॉमन थी वो अपन ने लिखी है। तो समूचे को पढ़ना आना जरूरी है। देखो सबसे पहली बात यही है। उसके बाद में अपन देख रहे हैं, देखो अंतर समूचे। भाई समूचों पे संक्रिया अपन पढ़ रहे हैं, जैसे यूनियन निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, वैसे डिफरेंस निकालते हैं। देखो अंतर समूचे, अंतर समूचे, डिफरेंस सेट, अंतर समूचे। दो समूचों के अंतर समूचे को अपन a माइनस बी से डिनोट करते हैं। भाई दो समूचों के अंतर समूचे को a माइनस बी से डिनोट करते हैं। भाई a माइनस बी से डिनोट करते हैं, और a माइनस बी का मतलब ही हो गया x। x a के अंदर तो होना चाहिए देख, लेकिन b में नहीं होना चाहिए देख। यानी a माइनस बी में कौन से अवयव आएंगे, देखो a के ऐसे अवयव आएंगे जो b में नहीं है। देख a के ऐसे अवयव जो b में नहीं है, ऐसे भी इस बात को कह सकते हैं। देखो a के ऐसे अवयव जो b में नहीं है वो आएंगे। a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, देखो x a में तो होना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए। देखो यानी a के वो अवयव लो जो b में नहीं है, वो अवयव लेंगे। देखो जो b में है उनको हटा देंगे। देखो एक तरीके से घटा रहे हैं अपन, a में से b को घटा रहे हैं, ऐसे अपन कह सकते हैं। भाई इसका सीधा सा मतलब ये हो गया, जैसे a बराबर ले लिया मैंने, ये ले लिया 1 2 3 4 ले लिया। देखो b बराबर अपन ने ले लिया, ये ले लिया। देखो b बराबर ले लिया अपन ने सपोज 2 4 ले लिया। देखो तब a माइनस बी कितना आएगा, देखो a माइनस बी, a माइनस बी a के वो अवयव ले लो जो b में नहीं है। देखो a के ऐसे अवयव लेने हैं जो b में नहीं है, तो a का अगर 1 की बात करें तो 1 यहां है लेकिन यहां पे नहीं है, तो 1 को लेंगे अपन। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 हट जाएगा। देखो 3 की अगर अपन बात करें तो 3 अपन ले सकते हैं। देखो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको हटा दिया। देखो a के ऐसे अवयव लेने हैं जो b में नहीं है, a के ऐसे अवयव लेने हैं जो b में नहीं है। 2 a में है लेकिन b में भी है, देखो तो 2 को नहीं लेंगे। देखो घटाने का मतलब हो गया, इसमें से इसको घटा दिया, कट गया, ये बच गया जो लिख दिया। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। देखो a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 1 3 हो गया। देखो वेन डायग्राम अगर अपन इसका बनाए तो कैसे बन सकता है, देखो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम अगर अपन देखें तो इस तरीके से बनेगा। देखो ये मान लो a है, ये b है। देखो ये b है। देखो a माइनस बी का मतलब a के वो अवयव लो जो b में नहीं है। देखो सुनेंगे इधर a के अवयव ये है, देखो ये सारे a के अवयव हैं, तो ऐसे अवयव लेने जो b में नहीं है, तो ये b वाले अवयव हटा देंगे। देखो तो यहां क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी का मतलब ये एलिमेंट आएंगे। देखो a माइनस बी के अंदर ये एलिमेंट आएंगे, ये एलिमेंट आएंगे a माइनस बी के, a माइनस बी के अंदर ये एलिमेंट आएंगे। देखो केवल ये एलिमेंट क्या आएंगे। देखो दोनों में जो कॉमन है वो हट जाएंगे, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएगा। देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको लिखा जा सकता है a इंटरसेक्शन b डेस भी लिखा जाता है। a इंटरसेक्शन b डेस, b डेस का मतलब आगे अपन पढ़ेंगे, देखो कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब। तो b डेस का मतलब है b से बाहर, तो ऐसे अवयव जो b से तो बाहर हैं और a दोनों में जो कॉमन है वही तो एलिमेंट है। भी सुनेंगे, देखो जैसे मैंने ये b ले लिया, देखो ये b, अब इसके बाहर के एलिमेंट तो बाहर के एलिमेंट तो ये सारे हो गए, b के बाहर के एलिमेंट। देखो b के बाहर के एलिमेंट तो ये सारे हो गए। देखो अब मैंने यहां a बना दिया, देखो ये a बना दिया, तो यहां कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये वो एलिमेंट हो गए जो a में और b डेस में दोनों में कॉमन है। a में और b डेस में दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट है। देखो तो इसको अपन a इंटरसेक्शन b डेस भी कहते हैं। देखो इसको a इंटरसेक्शन b डेस भी कहा जाता है। देखो यानी a माइनस बी को अपन लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डेस भी लिख सकते हैं। ये डेस का मतलब कॉम्प्लीमेंट, बाहर के एलिमेंट, b से बाहर के एलिमेंट। देखेंगे अभी डेस अपन आगे।
बताओ कोई बात हो तो ऐसे ही अगर अपन b माइनस ए की बात करें, देखो b माइनस ए की बात अपन कर सकते हैं। देखो b माइनस ए में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? ये तो a हो गया, ये b हो गया। b माइनस ए का मतलब ऐसे एलिमेंट जो b में है लेकिन a में नहीं होने चाहिए, इसको अपन कहेंगे b माइनस ए कहेंगे। ये b माइनस ए हो गया, ये b माइनस ए। और वैसे अगर देखें तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? कौन सा एलिमेंट है ये? ए के तो बाहर के हैं और बी के, दोनों के कॉमन एलिमेंट ये देख। तो यहां से अपन देख सकते हैं बी, ये जरूर लिख लेना भी, बी माइनस ए बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए डिस्क। ये रिजल्ट अपने कुछ काम आएंगे, देखो आगे ये अपन कह सकते हैं बी माइनस ए बराबर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए डिस्क। बताओ कौन सी बात समझ में नहीं है इसमें? ठीक है ये बात यहां तक। ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाल सकते हो ना? ए माइनस बी और बी माइनस ए अपन निकाल सकते हो। देखो कोई भी एग्जांपल अगर अपन देखें, मान लो ए बराबर ले लिया मैंने, ये ले लिया, देखो कोई भी 1 2 3 4 5 6 ले रहे हैं अपन मान लो, और बी बराबर मैं ये ले रहा हूं, देखो 3 4 5 6 7 8 ले रहे हैं। देखो तो बताओ, देखिए ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी क्या आएगा और बी माइनस ए क्या आएगा? देखो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? ए के वो अवयव आएंगे जो बी में नहीं है। देखो ए के ऐसे अवयव लो जो बी में नहीं है, तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 1 और 1 और ए में से मैंने बी वाले अवयव हटा दिए, वैसे समझ लो। ए में से कौन से अवयव हटाए अपन ने जो बी में, वो अवयव हटा दिए। ऐसे अगर अपन देखें तो बी माइनस ए में क्या आएगा? बी माइनस ए में बी के वो अवयव आएंगे जो ए में नहीं है। देखो बी के वो अवयव आएंगे जो ए में नहीं है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? 7 और 8। तो यहां से अपन देख रहे हैं, देखो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों बराबर नहीं होते। देखो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते, आगे लिखेंगे भी अपन ये बात। भाई क्रम का इसमें अपन विनिमय नहीं कर सकते, क्रम को अपन हटा नहीं सकते। देखो यहाँ पर क्रम का महत्व है। देखो ऐसा नहीं कि ए माइनस बी लिख दिया चाहे बी माइनस ए लिख दिया, यहां क्रम का महत्व है। तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते। क्रम विनिमय का मतलब होता है हटाना, क्रम को यहां पर हटा नहीं सकते। फिर एक होता है देखो सिमेट्रिक डिफरेंस, सममित अंतर। सममित अंतर, सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सममित अंतर, इसको अपन डिनोट करते हैं। देखो सममित अंतर को इससे डिनोट करते हैं, या तो ऐसे लिखा जाता है, या ऐसे लिखा जाता है, से व्यक्त करता है। दो समुच्चयों के सममित अंतर को इससे व्यक्त किया जाता है, तथा डिफाइन ऐसे करते हैं। देखो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का यूनियन ले लेंगे। भाई सममित अंतर का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी निकाल लो, बी माइनस ए निकाल लो, दोनों को मिला के लिख दो। देख तब उसको अपन कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस की ये डेफिनेशन जरूरी अच्छी तरह याद कर लो। देखो ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के। ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों को मिला के लिख देंगे, तब उसको अपन कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। और वेन डायग्राम से अगर अपन इस बात को समझे, देखो ये अपन ने ए ले लिया, मान लो ये अपन ने बी ले लिया, ये ले लिया। भाई ए माइनस बी कौन सा है? देखो इसके अंदर ए माइनस बी कौन सा है? इस पार्ट को अपन कह रहे हैं ए माइनस बी। देखो ये जो पार्ट है इसको अपन कह रहे हैं ए माइनस बी। ऐसे ये जो पार्ट है इसको अपन कह रहे हैं बी माइनस ए। ये जरूर सीख लेना, अभी वेन डायग्राम आगे अपन क्वेश्चन करेंगे इनसे आधारित। ये बी माइनस ए, देख ये बी माइनस ए, सही बात। अब इसको और क्या कह सकते हैं बताओ? देखिए इनको अपन और क्या कह सकते हैं?
इसको और अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अपन क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी में से किसको हटा रहे हैं, इसको ही तो हटा रहे हैं, और ए यूनियन बी में इसको हटा रहे हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई। तो एक दूसरी डेफिनेशन अपन और देख सकते हैं, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस की, ये पूछा भी गया एक बार एग्जाम में, सिमेट्रिक डिफरेंस को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों एक ही बात है भाई। या वैसे अपने को ये पूछा जाता है, याद करो इस बात को, देखो कई बार ये पूछा जाता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किसके बराबर होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किसके बराबर होगा, तो इस साफ साफ अपन देख रहे हैं, वैसे क्वेश्चन और भी तरीके से करेंगे अपन, ये बराबर होता है इसके, इसके बराबर होता है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है देख, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बराबर होता है किसके, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के, इसके बराबर होता है। दोबारा सुन लेंगे, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों को मिला के लिख दो, देखो अगर दोनों को एक जगह लिख दोगे तो उसको कहेंगे सम्मित अंतर, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो यहां से अपन देख रहे हैं ये ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने ए यूनियन बी में से इसको हटा दिया, देखो इसको हटा दिया, तब भी ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए दोनों डेफिनेशन यहां काम में ले सकते हैं। अगर और कोई एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, देखो ए बराबर ले लिया अपन ने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए बराबर मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर बराबर 1, और बी बराबर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या और कोई एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, x4 इज इक्वल टू 1, ऐसे ले लिया मैंने, तब अपने को इसका मान पूछा गया, देखो ए डेल बी का मान पूछा गया, देखो क्या आएगा बताओ। सबसे पहले तो देखो, देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो देखो, ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ऐसी संख्या जिनका स्क्वायर एक होता है, कौन कौन से हो जाएंगे स्क्वायर एक वाली संख्या, 1 और -1। बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो ऐसी संख्या जिनकी घात 4 करने पर एक बनता है, कौन कौन सी हो जाएंगे ऐसी संख्या, 1 -1 आयोटा और माइनस, यहां मैंने x बिलोंग्स टू r नहीं लिखा है, देखो केवल मैंने ये लिखा है x4 इज इक्वल टू 1, तो ऐसी संख्या जिनकी घात 4 करने पर एक बनता है, देखो वो सारी संख्या इसमें आएंगे, देखो वो सारी संख्या इसके अंदर आ जाएंगे, देखो अब इसका मान निकालने के लिए देखो a माइनस बी निकाल लो, a माइनस बी कितना हो जाएगा, a में से अपन b को हटा रहे हैं तो a माइनस बी तो 5 आएगा, देखो यहां पर 5, a माइनस बी आएगा 5, क्या ये समझ रहे हो कि a माइनस बी निकालना, b माइनस ए कितना आएगा, b माइनस ए अगर अपन देखें तो आयोटा और माइनस आयोटा आएगा, देखो अब अपन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो दोनों का यूनियन ले लेंगे, देखो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, आयोटा और माइनस, तो ये आएगा, कर सकते हो क्या ऐसे क्वेश्चन, देखो कोई क्वेश्चन लिखते हैं, देखो जैसे अपन जैसे एक क्वेश्चन में ये लिख रहा हूं, देखो बताओ, देखें आप लोग a बराबर अपने को ये दे रखा है, x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4, और b बराबर अपने को ये दे रखा है,
ये पूछा गया है। जल्दी से करके बताओ क्या आएगा इसका मान। सबसे पहले तो ये देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। देखो सबसे पहले ए को सोल्व करेंगे। देखो अपन सबसे पहले ए को सोल्व करेंगे। देखो यहां सुनेंगे इस समीकरण को मैं अलग से सोल्व कर लेता हूं। देखो एक्स की पावर 5 है तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा इसमें से। देखो एक्स की पावर 5 है तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस आएगा 11x माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0। यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 0, यहां से ये हो जाएगा। यहां से x बराबर कितना आ गया 0। यहां से निकाल सकते हो क्या x का मान आप लोग। 3 घात का बहुपद है, कैसे सोल्व करते हैं 3 घात की बहुपद को है। x बराबर 1 रखो माइनस 1 रखो, किसके लिए इसका मान 0 हो रहा है वो देखो। देखिए x बराबर अगर अपन 3 घात 2 घात से ज्यादा घात का अगर कोई बहुपद है तो उसको सोल्व करने का ये तरीका होता है। उसके फैक्टर करने के लिए x बराबर 1 रखेंगे माइनस 1 रखेंगे, किसके लिए इसका मान 0 हो रहा है। अब यहां अपन देखें तो x बराबर 1 रखने पे 0 हो रहा है क्या। x बराबर अगर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 0 हो रहा है। देखो तो x बराबर 1 रखने पे 0 हो रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। देखो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। देखो तो x माइनस 1 को 3 जगह लिख लेंगे। देखो x माइनस 1 को 3 जगह लिख लेंगे। देखो x बराबर 1 रखने पे इसका मान 0 हो गया, इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। देखो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। देखो ये सही है क्या बात यहां तक। अब सबसे ये वापिस ये समीकरण बनाओ। देखो या तो x माइनस 1 का इसमें भाग दो, वरना वापिस ये समीकरण बनाओ। देखो तो एक्स स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे, एक्स क्यूब आएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, अपने को चाहिए माइनस के 6x स्क्वायर, तो माइनस के 5x से गुणा करेंगे इसको। देखो फिर ये प्लस का 5x है, अपने को चाहिए प्लस के 11, तो 6 से गुणा कर देंगे। ये अपन सीख चुके हैं भाई फैक्टर करना पहले ही। x बराबर 0, यहां से x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। देख तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। देखो यहां से x बराबर 1 आ गया, यहां से x बराबर आ रहा है 2 और 3, 2 3 आ रहा है। तो a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर क्या क्या आएगा। देखो 0 1 2 और 3 ये आएगा। a बराबर आएगा 0 1 2 3। अगर ऐसे लिखा हुआ है तब तो उसको कहेंगे सेट बिल्डर मेथड, ऐसे लिखा हुआ है तब इसको कहेंगे रोस्टर फॉर्म। इस समूचे को रोस्टर फॉर्म में अपन लिखा देगा। इस समीकरण को मैंने सोल्व किया, ये बात सही, इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। इसे 3 घात का अगर समीकरण है तो उसको इसी तरीके से सोल्व करते हैं। देखो b बराबर क्या आएगा, ये मैंने थोड़ा सा यहां 0 कर लेना। b बराबर यहां से अगर अपन देखें तो b बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो तो यहां से x के ऐसे मान देखो जो इसको 0 बना देंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, 2 और 3, 2 और 3 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। देखो ये भी वैसा सही क्वेश्चन है। देखो अब यहां से अगर अपन ये निकालने आने चाहिए, देखो पूछे भी जाते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। अब यहां अगर अपन देखें तो देखो a माइनस बी तो कितना आएगा, a माइनस बी कितना हो जाएगा। देखो a माइनस बी हो जाएगा 0 1। b माइनस a अगर अपन देखें तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। b माइनस a हो जाएगा 5। अब a और b का सम्मित अंतर अपन लिख रहे हैं। देखो तो आएगा a माइनस बी यूनियन b माइनस, दोनों का यूनियन ले लेंगे। a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस इतना आएगा। देखो तो इस तरीके से अपन देखो सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखो उसके बाद में देखो डिसजॉइंट सेट एस संयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय देखो डिसजॉइंट सेट क्या मतलब होता है असंयुक्त समुच्चयों का। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। ए व बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, कई जगह नाम आएगा तो अपने को ध्यान रखना। देखो
ए व बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। ए व बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है, देखो 5। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, तो तब वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। ए बराबर अपने 1 2 ले लिया, बी बराबर अपने 5 6 ले लिया, देखो डिसजॉइंट सेट है। देखो कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तब उसको अपन कहेंगे असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। उसके बाद में देखो एक पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट पूरक समुच्चय का मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब उल्टा है, अपन कह सकते हैं। देखो जैसे अपन ये मान रहे हैं कि U तो सार्वत्रिक समुच्चय, देखो माना U सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। तब अपन A के पूरक समुच्चय को ऐसे लिखते हैं, देखो A का पूरक समुच्चय, तब A का पूरक समुच्चय ए डेस है वो बराबर होता है U माइनस ए के। यूनिवर्सल सेट में से अपन A को हटा देंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब समझते हो क्या कहते हैं, किसे कहते हैं यूनिवर्सल। यहां देखो एट प्रेजेंट अपने पास जितने भी समुच्चय उनमें जो सबसे बड़ा है ना उसको अपन कह सकते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो यहां जितने भी समुच्चय लिख रहे हैं, मान लो अपन 3 समुच्चय लिख रहे हैं A B C, तो ये तीनों क्या होने चाहिए, इसके सबसेट होने चाहिए। देखो ये तीनों इससे छोटे होने चाहिए, ये तीनों के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे इनमें होने चाहिए। देखो यानी ये तीनों इसके सबसेट होते हैं, तब इसको U को अपन कहेंगे यूनिवर्सल, सबसे बड़ा कहेंगे। देखो जैसे त्रिभुजों का समुच्चय ले लिया अपन ने, अब A बराबर मान लिया अपने समबाहु त्रिभुज, B बराबर मान लिया समद्विबाहु त्रिभुज, C मान लिया अपने और कोई समकोण त्रिभुज, तब U अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया त्रिभुज, त्रिभुजों का समुच्चय। देखो तो U को अपन यूनिवर्सल सेट कहेंगे। देखो क्योंकि ये तीनों इसके उपसमुच्चय हैं, देखो ये तीनों इसके सबसेट है। देखो U का मतलब होता है सार्वत्रिक, जो सबसे बड़ा होता है। तब अपन क्या करेंगे, U में से A को हटा देंगे, तब उसको अपन कहते हैं देखो कॉम्प्लीमेंट। सुनेंगे देखो जैसे ये बात अपन कर रहे हैं, बिल्कुल आसान सी बात है। देखो यहां पर ये तो यूनिवर्सल सेट है, देखो सबसे बड़ा सेट है। देखो ये मैंने A मान लिया, देखो ये A है। देखो तब A डेस कौन सा आएगा, U में से A को हटा दो। देखो U में से A को हटा दो, U में से A को हटा देंगे, बाकी जो बाहर बचेगा ना इसको अपन कहेंगे A डेस। ये A डेस है। देखो ये जो बाहर वाले एलिमेंट है इनको अपन कहेंगे A डेस, ये A डेस है, इसको कहेंगे A डेस। उल्टा, A से उल्टा। ये ठीक है कि बात, देखो देखिए A डेस बराबर इतना हो जाएगा। देखो एक छोटी सी बात अपन ये कह सकते हैं, देखो अगर पूरक समुच्चय का पूरक अगर निकालते हैं तो वापिस क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। पूरक समुच्चय का वापिस अगर पूरक समुच्चय निकाला जाए तो A आ जाता है। देख भी सकते हैं अपन भाई, जैसे A है इसका पूरक निकालेंगे तो ये आएगा, फिर इसका पूरक निकालो। देखो इसका पूरक निकालने का मतलब U में से इसको हटाएंगे और U में से इसको हटाएंगे तो वापिस ही आ जाएगा। देखो तो पूरक का पूरक वापिस क्या होता है, वो समुच्चय होता है। पूरक का पूरक वापिस वो समुच्चय हो जाएगा। पूरक समुच्चय से संबंधित देखो एक डे मॉर्गन नियम होता है जो कई बार काम में भी आता है, डे मॉर्गन नियम। डे मॉर्गन नियम डे मॉर्गन नियम ये होता है, देखो A यूनियन B, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, देखो तो वो किसके बराबर होता है,
ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस के बराबर होता है। अगर यहां यूनियन है तो यहां इंटरसेक्शन आएगा भाई। ए इंटरसेक्शन बी का जो डेस है वो बराबर होता है ए डेस यूनियन बी डेस के भाई। अगर यहां इंटरसेक्शन है तब तो यहां यूनियन आता है, यहां यूनियन है तब यहां इंटरसेक्शन आता है। दे मॉर्गन नियम इसको कहते हैं। इनकी प्रूफ आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, जबकि आगे अपन प्रूफ करने के लिए एक बिल्कुल आसान तरीका यहां काम में लेंगे। देखो जितने भी क्वेश्चन है ऐसा से नहीं, या किसी भी किताब के अगर क्वेश्चन आप देखोगे सारे इस तरीके से हो जाएंगे। देखो अगर मान लो आपको ये प्रूव करना है या एग्जाम में चेक करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं, तो हमेशा ये तरीका काम में ले लेना। पहली बात तो यहाँ डेस की बात कर रहे हैं अपन, तो एक तो यूनिवर्सल सेट मान लेना। देखो यूनिवर्सल सेट मान लिया अपन ने, कोई भी मान लिया, 1 2 3 4 5 ले लिया। देखो डेस की बात है तब ये लेना है, वरना नहीं लेना। देखो अब दो ऐसे समूचे लो जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। देखो दो हमेशा ऐसे समूचे मानना, क्योंकि जब वेन डायग्राम बनाते हैं अपन तो भी तो ऐसे बनाते हैं अपन, कुछ एलिमेंट कॉमन लेते हैं। देखो अपन कुछ एलिमेंट कॉमन लेते हैं। देखो तो हमेशा यही तरीका काम में लेना आपको, दो ऐसे समूचे ले लो जिनमें कुछ एलिमेंट कॉमन हो। देखो अब बी बराबर ले लिया मैंने, 3 4 5 ले लो या 2 3 4 ले लो। देखो आप कोई भी रिजल्ट प्रूव कर सकते हो। आप एग्जाम में अगर आपको पूछा गया कि ये इसके बराबर है या नहीं, तो वो आप इसे चेक कर सकते हो। देखो हमेशा दो ऐसे समूचे लेना जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। देखो क्योंकि वेन डायग्राम में भी अपन एक एलिमेंट कॉमन ही लेते हैं वहां पे, तो कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, ऐसे कोई भी दो समूचे लेके आप चेक कर सकते हो। देखो एग्जाम में ये तरीका अपन काम में लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखो अब यहां आप देख सकते हो। देखो अगर ए यूनियन बी की बात करें तो क्या आएगा। देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर अपन देखें तो एक यूनियन बी 1 2 3 4 आएगा। देखो ए यूनियन बी का अगर डेस निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ। ए यूनियन बी का डेस, ए यूनियन बी का डेस का मतलब यू में से अपन ए यूनियन बी घटाएंगे। देखो यही तो मतलब है, यू में से ए यूनियन बी घटाएंगे। देखो तो 5 आ गया। राइट हैंड साइड में अपने को ए डेस दे रखा है, बी डेस दे रखा है। ए डेस निकालो कितना आएगा। ए डेस, ए डेस के अंदर आएगा कितना 4 और 5। बी डेस के अंदर कितना आ जाएगा। बी डेस के अंदर अगर अपन देखें तो 1 और 5 आएगा। देखो ये आएगा। अब ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस ले लो। देखो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहां से अपन देख रहे हैं ए यूनियन बी का जो डेस है वो बराबर हो रहा है किसके, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, इसके बराबर आ रहा है। अब ये तो वैसे मैंने बताया है कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, एग्जाम में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो बाकी ये तो अपन वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं, थ्योरम के माध्यम से भी प्रूव कर सकते हैं, कैसे भी ये बात प्रूव हो जाती है। बाकी सबसे आसान तरीका ये रहेगा एग्जाम के तरीके से। देख ऐसे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा किसके बराबर रहेगा। भाई वेन डायग्राम से देखें तो भी अपन देख सकते हैं। देखो ए यूनियन बी क्या आएगा भाई। यहां अगर अपन ए यूनियन बी की बात करें तो ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। देखो ए यूनियन बी का मतलब ये एलिमेंट हो गया। देखो ए यूनियन बी का मतलब ये एलिमेंट हो गया। देखो ये एलिमेंट हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का डेस क्या आएगा, डेस के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे। ए यूनियन बी के डेस में, ए यूनियन बी के डेस में ये एलिमेंट आएंगे। देखो यही तो आएंगे ए यूनियन बी के डेस में, ये एलिमेंट आएंगे। देखो सही बात है। अब इसको अपने को प्रूव करना है, मान लो उसके बराबर प्रूव करना है, तो अपन वेन डायग्राम से देख रहे हैं। देखो अब मैं निकाल रहा हूं इसका मान, शॉर्ट में अपन थोड़ा देख रहे हैं। देखो इसको मैंने कह दिया ए कह दिया सपोज, इसको अपन ए कह रहे हैं। देखो एक साथ बना दो, एक साथ बना दो। इसको अपन ए कह रहे हैं, देखो इसको बी कह रहे हैं। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखो अब अपने को ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो ए से भी बाहर हो और बी से भी बाहर हो। देखो ए से बाहर वाले एलिमेंट अगर देखें तो ए से बाहर वाले एलिमेंट कौन से होंगे, ए डेस। ए डेस के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, यही तो एलिमेंट आएंगे ए डेस के अंदर। अगर वेन डायग्राम से देखना तो ऐसे अपन देखेंगे, ए डेस यही तो हो गया, इसी को तो कहेंगे अपन ए डेस, कहेंगे या नहीं। ए डेस इसको अपन कहेंगे, और बी डेस किसको कहेंगे, बी डेस का मतलब बी के बाहर वाले एलिमेंट। बी के बाहर वाले एलिमेंट ये हो गए। देख बी के बाहर वाले एलिमेंट ये हो गए। देख बी डेस वाले एलिमेंट ये हो गए। देख ये बी डेस वाले एलिमेंट है। देखो अब ये देखो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ए डेस में और बी डेस में कॉमन है। देखो कौन सा एलिमेंट है ए डेस में और बी डेस में कॉमन है, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, ये एलिमेंट ही तो हो गए बाहर वाले, ये एलिमेंट, यही तो एलिमेंट कॉमन है। तो यहां से अपन देख रहे हैं, देखो ये इसमें भी तो यही तो आ रहे थे बाहर वाले एलिमेंट। तो इसके अंदर भी अपन ए यूनियन बी की डेस के अंदर बाहर वाले एलिमेंट ले रहे थे, और यहां भी ये बाहर वाले एलिमेंट ही तो आ रहे हैं। नहीं समझे इस बात,
इन एलिमेंट ही तो है, यही तो कॉमन है, देखो यार यही एलिमेंट कॉमन है, देखो यही तो बात अपन कर रहे हैं, यहां भी यही एलिमेंट कॉमन थे, देखो ए यूनियन बी के डेस में यही एलिमेंट थे, देखो तो वेन डायग्राम से अपन इसको ऐसे प्रूव कर सकते थे, तो वेन डायग्राम से इस तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है। बाकी एग्जाम की दृष्टि से तो ये तरीका काम में लेंगे अपन, देखो एग्जाम में अपन ये तरीका काम में लेंगे, देखो ए यूनियन बी का डेस बराबर हो जाएगा ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस से। जैसे एक क्वेश्चन है, बताओ देखिए इसका मान कितना आएगा। ये दे रखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का डेस बराबर है, पहला ऑप्शन ये दे रखा है देखो ए डेस, सेकेंड ये दे रखा है ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस यूनियन सी डेस, थर्ड अपने को दे रखा है ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी डेस, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं देखो। अब इसको डे मॉर्गन नियम से अपन कर सकते हैं, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो एक बार सारे पहले ही। देखो इसकी बात कर रहे हैं अपन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के डेस की बात कर रहे हैं, देखो इसके डेस की बात कर रहे हैं। अब इसको अपन ने एक समूचे मान लिया, इसको अपन ने एक समूचे मान लिया, तो अभी अपन ने जो डे मॉर्गन नियम लगाया था उसके अकॉर्डिंग इसका मान कितना आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा ए डेस, यहां यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन बन जाएगा, और यहां हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी का डेस, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या ये बात। डे मॉर्गन नियम से अपन देख सकते हैं, देखो यहां से आ रहा है ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का डेस है, इसको क्या लिख सकते हैं बी डेस यूनियन सी डेस लिख सकते हैं। तो यहां अगर अपन देखें तो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, देखो दो बार अपने डे मॉर्गन नियम यहां लगाया, देखो दो बार अपने डे मॉर्गन नियम यहां लगाया, बात समझ रहे हो क्या। देखो देखिए डे मॉर्गन नियम से संबंधित कोई बात पूछी जा सकती है, देखो कुछ नियम अपन पढ़ रहे हैं, देखो जैसे डे मॉर्गन नियम है वैसे ही कुछ नियम है, देखो पहला होता है वर्ग सम नियम, आइडेम्पोटेंट लो, वर्ग सम नियम, पहला देखो वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम ये कहता है कि यदि ए का ए के साथ में यूनियन लोगे तो वापिस ए आएगा, देखो ए का अगर ए के साथ में इंटरसेक्शन लोगे तो वापिस ए आएगा, ये कहलाता है वर्ग सम नियम कहलाता है। अब देखने में लग रहा है कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो लेकिन फेस्ट ग्रेड 2018 में इसका नाम पूछा गया था, फेस्ट ग्रेड 2018 में इसका नाम पूछा गया था कि ये कौन सा नियम है। देखो अब सभी को ये है कि इसमें क्या याद करना है, ए यूनियन ए तो यही होता है, ए इंटरसेक्शन यही होता है, लेकिन नाम कोई याद नहीं किया था इसका, और जबकि ये दे रखा था कि ये कौन सा नियम है, वर्ग सम नियम है, नीचे तत्समक नियम है, साचरीय नियम है, ऐसे नियम दे रखे थे। तो यहां अगर अपन देखें तो इसको कहेंगे वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वगैरह ही पढ़ेंगे अपन, देखो वर्ग सम मैट्रिक्स का मतलब ये होता है ए स्क्वायर बराबर हो आई, यदि किसी मैट्रिक्स को खुद से गुणा करने पर यदि इकाई मैट्रिक्स आ जाती है, वहां ऐसे डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे, देखो तो वैसे ही ये नियम है, देखो आप यानी ए का ए से ही करवा रहे हैं, वर्ग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ए का ए से ही करवा रहे हैं अपन, ए का ए से ही संक्रिया करवा रहे हैं इसलिए वर्ग कह रहे हैं, देखो इसे। तो अगर ए का ए के साथ में यूनियन निकालोगे तो ए आ जाएगा, ए का ए के साथ में इंटरसेक्शन निकालोगे तो भी ए आता है, तो भी ए आता है।
नाम थोड़ा देख लेना इसका, देखो वर्गक्षम नियम इसको कहते हैं। सेकेंड है देखो तत्समक नियम, तत्समक नियम, आइडेंटिटी लो, तत्समक नियम देखो। देखो वैसे तो तत्समक का मतलब ये होता है भी कोई भी ऐसा अवयव जिसको एक निश्चित अवयव से संक्रिया करवाने पे वापिस वही अवयव आ जाए, तब उसको अपन तत्समक नियम कहते हैं। आगे भी अपन देखेंगे। ऐसा देखो मान लो अक्ष की अगर अपन ई से संक्रिया करवा रहे हैं और वापिस अगर अक्ष आ जाता है, ऐसा सभी अवयवों के लिए होना चाहिए, तब ई को अपन कहते हैं तत्समक अवयव कहते हैं। देखो तब ई को अपन तत्समक अवयव कहते हैं। तो अपन यहां ये बताना चाह रहे हैं कि ए का अपन किसके साथ में यूनियन लें कि वापिस ए आता रहे। देखो ऐसे ही ए का अपन किसके साथ में इंटरसेक्शन लें कि वापिस ए आता रहे। देखो वो अपने को देखना है। तत्समक नियम का मतलब ये तत्समक अवयव भी हो गया एक तरीके से। जैसे यहां पर ये कहते हैं कि अक्ष की ई से संक्रिया करवाने पे यदि अक्ष आ जाए तब ई को तत्समक अवयव कहते हैं। तो ए की किससे संक्रिया करवाएं कि वापिस ए आ जाए, ऐसे ए की किससे संक्रिया करवाएं कि वापिस ए आ जाए, वो अपने को देखना है। देख सकते हैं अपन। देखो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए एक पावर सेट लिख रहा हूं मैं। ऐसे देखो P बराबर मैंने ये ले लिया। देखो मान लो अपन ले रहे हैं 5 या 1 या 2 ले रहा हूं मैं। देखो और इसको कह रहा हूं 1, थोड़ा समझाने के लिए अभी वैसे ही। अब यहां जैसे ये एलिमेंट ले लिया मैंने, देखो ये सबसे बड़ा है। देखो इसके अंदर इसको अपन यू भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं इसको। जैसे अपन देखो अब यहां देखो कुछ भी एलिमेंट ले लो आप, कुछ भी एलिमेंट ले लो। देखो आप जैसे मान लो 1 का अगर मैं 5 के साथ में यूनियन लेता हूं तो वापिस क्या आएगा, 1 ही आएगा। देखो अगर मैं 2 का 5 के साथ में यूनियन लूंगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। देखो ऐसे ही 1 2 का 1 2 का अगर यूनियन लेंगे 5 के साथ में तो कितना आएगा, 1 2 ही आएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं 5 के साथ में अगर किसी का भी यूनियन लेते हैं तो वापिस वही समुच्चय आ जाता है। देखो 5 के साथ में अगर किसी का भी यूनियन लोगे तो वापिस वही समुच्चय आ रहा है। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि यदि ए का अपन 5 के साथ में यूनियन लेते हैं तो वापिस ए आता है। ऐसे ही इंटरसेक्शन किसके साथ में लोगे, इंटरसेक्शन किसके साथ में लें कि वापिस ए आ जाए, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा अपने को सबसे बड़े समुच्चय के साथ। सबसे बड़े समुच्चय के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे तभी तो सबसे छोटा प्राप्त होगा अपने को। तो यहां अगर अपन 5 के साथ में इंटरसेक्शन ले लें मान लो 1 2 का, तो वापिस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो 1 का अगर अपन इंटरसेक्शन लेंगे 1 2 के साथ में तो 1 ही आएगा। देखो 2 का अपन इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ में, 1 2 के साथ में, तो 2 ही आ जाएगा। ये अपन देख रहे हैं। तो यहां अपन इस समुच्चय की बात कर रहे हैं। देखो इस समुच्चय के साथ में अपन किसी का भी अगर इंटरसेक्शन ले तो वही समुच्चय प्राप्त हो रहे हैं। देखो तो यदि ए का अपन यू के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे तब ए आता वापस, ये आता है। ये जो नियम है इसको अपन कहते हैं तत्समक नियम। नहीं समझे, ए का अगर अपन 5 के साथ में यूनियन लेंगे तो यही आ जाएगा। देखो 5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूनियन में, 5 में तो कोई अवयव होता ही नहीं है, तो वही आएगा, सीधी सी बात है। और इंटरसेक्शन बड़े के साथ में लेंगे, बड़े के साथ में अगर इंटरसेक्शन लोगे तो छोटे वाला ही आएगा, सीधी सी बात है। तो सबसे बड़े के साथ में तो इंटरसेक्शन लेना है और सबसे छोटे के साथ में यूनियन लेना है। खाली समुच्चय उसको मिला दो किसी में, क्या फर्क पड़ेगा, वही समुच्चय रहेगा। तो 5 के साथ में अगर यूनियन लेंगे तो वही समुच्चय रहेगा। देखो इंटरसेक्शन अगर बड़े के साथ में लेंगे तो वो खुद ही रहेगा। देखो तो यहां इस नियम को अपन कहते हैं तत्समक नियम। देखो ए यूनियन 5 बराबर होगा ए, ऐसे ए इंटरसेक्शन यूनियन बराबर क्या होता है ए, इसको कहते हैं तत्समक नियम कहते हैं। ये कहलाता है तत्समक नियम। देखो ऐसे ही अपन देख सकते हैं। देखो क्रम विनिमय नियम होता है, इनके लिए पढ़ रहे हैं अपन। देखो ये यूनियन और इनके लिए पढ़ रहे हैं। देखो क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लोड, क्रम विनिमय नियम। देखो ए का अगर बी के साथ में यूनियन लें या बी का ए के साथ में यूनियन लें बराबर ही आता है। क्रम का महत्व नहीं है, क्रम विनिमय, विनिमय का मतलब होता है हटना।
यहां अपन क्रम विनिमय नियम लगा सकते हैं, क्रम का विनिमय कर सकते हैं, क्रम को यहां हटा सकते हैं। भी क्रम का कोई महत्व थोड़ी है। ए का चाहे आप बी के साथ में यूनियन ले लो, चाहे बी का ए के साथ में ले लो। ए बराबर मैंने 1 2 ले लिया, बी बराबर मैंने 3 4 ले लिया। अब आप चाहे ए यूनियन बी निकालो, चाहे बी यूनियन ए निकालो, क्या फर्क पड़ेगा, सेम ही तो समूचा आएगा। तो ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए की। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। देख, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। देख, तो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। देख, ये दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन, ये सॉरी मैंने गलत, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। देख, लेकिन अंतर समुच्चय वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अभी लिखा भी था पीछे अपन, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू होता है किसके, बी माइनस। ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। देख, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ये दोनों करते हैं, जबकि ये दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। यहां क्रम को हटा नहीं सकते अपन। भाई तो ये तो सिंपल सी बातें हैं, देखो आप सब जानते हो वैसे। जिनके नाम वगैरह थोड़ा देख लेना भाई। उसके बाद में देखो साचरीय नियम, साचरीय नियम, एसोसिएटिव लॉ। साचरीय नियम ऐसे लिख दूं, एक तो मैं ऐसे लिख दूं, देखो एक तो मैंने ऐसे लिख दिया। कौन सा इसमें साचरीय नियम, ये साचरीय नियम है क्या, देखो देखिए। एक मैं ऐसे लिख दूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन दोनों नियमों के नाम बताओ, देखो आप। और ये छठी क्लास 7वीं क्लास की बात है, बस आजकल छठी 7वीं क्लास में दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। ये कौन सा नियम है और ये कौन सा नियम है, वो देखिए सी है कोई। ये कौन सा नियम है, साचरीय नियम दोनों है या एक है इनमें, ऊपर वाला साचरीय नहीं है। ऊपर वाला जो नियम है उसका नाम तो है बंटन गुणधर्म, बंटनता का गुण, और इसका नाम है साचरीय। ये साचरीय। तो ये नाम ही मान लो पूछ लें आपको तो थोड़ा ध्यान रखना। देखो ये साचरीयता का नियम है, ये बंटनता का नियम है। या बांट रहे हैं, देखो अपन इंटरसेक्शन को अपन ने बी के साथ में बांट दिया, इंटरसेक्शन को अपन ने सी के साथ बांट दिया। देखो इसको कहते हैं बंटन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो यहां अपन बात कर रहे हैं साथ, ये मैंने सॉरी भाई, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखना चाह रहा था, सॉरी भाई, सॉरी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखना चाह रहा था, सॉरी भाई, इसकी बात कर रहा था मैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखना चाह रहा था। देखो इसको अपन कहेंगे साचरीयता नियम। देखो साचरीयता का मतलब है भाईचारा, एक तरीके से। देखो साचरीयता का मतलब है एक तरीके से भाईचारा। देखो भाईचारा इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो बी का सी के साथ में इंटरसेक्शन लेके फिर ए के साथ में लो, या पहले ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन लेके फिर सी के साथ में लो। देखो कोई सा नाराज नहीं हो रहा। देखो पहले बी का सी के साथ में इंटरसेक्शन लिया फिर ए के साथ में लिया, या पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लिया फिर सी के साथ में लिया, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं साचरीय नियम। ऐसा नियम है वो तो साचरीय नियम है, और ऐसा जो नियम है उसको कहते हैं बंटनता का नियम। देखो इसको कहेंगे बंटनता का नियम। तो यह लिख लेना। देखो साचरीयता के नियम का क्या मतलब है, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, यहां से आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आ जाएगा, ये आएगा। इसको कहेंगे साचरीयता का नियम। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर ऐसे अपन लिख रहे हैं तब इसको कहते हैं साचरीयता का नियम। साचरीयता का मतलब है, देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पहले ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन निकालो फिर सी के साथ में निकालो,
या पहले बी का सी के साथ में निकालें फिर ए के साथ में निकालें। शास्त्रीय संक्रिया कहते हैं इसको। जैसे प्लस संक्रिया वो सहचारी होती है, प्लस संक्रिया सहचारी होती है। एक में अगर अपन दो जोड़ के फिर इसमें तीन जोड़े, या दो में तीन जोड़ के फिर उसमें अपन एक जोड़े, देखो बराबरी मान आएगा। देखो लेकिन माइनस संक्रिया वो सहचारी नहीं होती है। अगर अपन इसका मान निकालेंगे तो अलग आएगा, जबकि इसका मान निकालेंगे तो अलग आएगा। देखो तो माइनस संक्रिया वो सहचारी नहीं है, जबकि ये सहचारी है। देखो ये सहचारी है। यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पहले इन दोनों की संक्रिया कराएं या इन दो की संक्रिया कराएं, जबकि यहां फर्क पड़ेगा। देखो यहां अगर इसका मान आप देखोगे तो इसका मान कितना आएगा, -4। इसका मान अगर देखेंगे तो कितना आएगा, अगर 2 की 3 से अपन माइनस संक्रिया करवाएंगे तो -1 आएगा, फिर 1 की -1 से माइनस संक्रिया करवाएंगे तो 2 आएगा। तो ये माइनस संक्रिया वो सहचारी नहीं होती, जबकि ये सहचारी होती है। देखो तो वैसे अगर अपन देखें तो देखो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों सहचारी है। देखो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों सहचारी है, लेकिन अंतर संक्रिया वो सहचारी नहीं होती है। देखो अंतर संक्रिया है वो सहचारी नहीं होती है। ये सहचारी नहीं होती है। ये सहचारी नहीं होती, ये संक्रिया सहचारी नहीं होती है। देख भी चेक भी कर सकते हैं अपन। देखो ये दोनों इसके बराबर है या नहीं, भाई ये इसके बराबर है या नहीं, अगर ये चेक करना अपने को एग्जाम में, अगर मान लो चेक करना है तो इस तरीके से चेक करेंगे, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो हमेशा आपको 3 समूचे लेने, देखो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे। 3 ऐसे समूचे ले लो जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। तो ए बराबर तो ले लिया मैंने 1 2 3, बी बराबर ले लिया मैंने कितना 2 3 4, और सी बराबर अपने ले लिया मान लो 3 4 5 ले लेते हैं, 3 4 5 ले लिया। कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, ऐसे समूचे लेने आपको हमेशा। देखो क्योंकि वेन डायग्राम भी अपन ऐसे ही बनाएंगे, अगर तीनों का वेन डायग्राम बनाएंगे तो अपन ऐसे बनाते हैं। बस तो ये जो एलिमेंट होते हैं वो सब में कॉमन होते हैं। तो हमेशा ऐसे समूचे लेने हैं 3 जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो 3 ऐसे समूचे लो जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। देखो अब मैं इसका मान निकाल रहा हूं, देखो a माइनस बी माइनस सी का मान निकाल रहा हूं। देखो इसका मान निकाल रहा हूं। देखो a माइनस बी कितना आएगा, a में से b को हटा दो, a में से b को हटाएंगे कितना आएगा 1 1 आ गया। a माइनस बी लिखा है मैंने, माइनस सी, सी का मतलब ये हो गया 3 4 5, ये हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1 1 आएगा। भाई इस समूचे के वो अवयव लिखने हैं जो इसमें नहीं है, ये बात क्लियर है। इस समूचे के वो अवयव लिखने हैं जो इसमें नहीं है, और अपन देख रहे हैं 1 है, देखो ऐसा जो इसमें नहीं है, तो 1 आएगा। देखो यार इसका मान आएगा 1। अब इसका मान निकालें अपन, देखो इसका मान निकालें। ए का मतलब तो हो गया कितना 1 2 3, बी माइनस सी, बी माइनस सी का मतलब कितना हो जाएगा, बी में से सी को हटा दो। देखो बी में से सी को हटा रहे हैं, बी में से सी को हटाएंगे तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा। देखो 2 हो जाएगा, ये बात सही। अब इसमें से इसको हटाओ कितना आएगा, इसमें से इसको हटाएंगे 1 3। तो यहां पर देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो एग्जाम में मान लो अपने को ये नियम पता नहीं हो तो इस तरीके से चेक करना है, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो कोई भी 3 समूचे ले लेना जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। देखो फिर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखो उसको फिर है देखो बंटनता का गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटनता का गुणधर्म। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बंटनता के गुणधर्म का मतलब होता है बांटने से होते थे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। रे
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। ये कहलाता है बंटनता का गुणधर्म कहलाता है। समझ रहे हो बात यहां तक? देखो देखिए, इस तरीके से अपन संक्रिया को अगर बांट रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे बंटनता का गुण। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन देख रहे हैं, देखो जैसे एक रिजल्ट ये है, वैसे सारे उससे प्रूव हो जाएंगे। अगर एग्जाम में आता है तो इस तरीके से चेक करना है अपने को। देख, ए माइनस बी यूनियन सी बराबर होता है किसके, देखो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के बराबर होता है। ए माइनस बी यूनियन सी बराबर होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के। दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी वो बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के। देख, वैसे इसको भी अपन दे मॉर्गन नियम की तरह ही कहते हैं। देख, कॉम्प्लीमेंट ही भी एक तरीके से, ए में से अपन बी इंटरसेक्शन सी को घटा रहे हैं। देख, मेन दे मॉर्गन नियम है वो नहीं है, उस जैसा है, दे मॉर्गन नियम जैसा ही है। देख, अब मान लो एग्जाम में अपने को याद नहीं है तो इस तरीके से करना ही है आपको। तो पहला अगर अपन देखें तो वही चेक कर सकते हैं अपन। पहले को अगर अपन चेक करें तो ए बराबर ये ले लो, 1 2 3 ले लो। देख, बी बराबर ले लो 2 3 4 ले लो, और सी बराबर ले लो 3 4 5 ले लो। हमेशा ऐसे 2 3 समूचे लेने हैं जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। देख, ऐसे 3 समूचे लेने हैं जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। देख, सही बात यहां तक। अब इसका मान निकाल के देख लो, फर्स्ट को आप चेक कर रहे हो तो इसका मान निकालो। देखो ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी का मान निकालो कितना आता है। ए की जगह तो कितना हो गया, देखो 1 2 3। बी यूनियन सी का मतलब कितना हो जाएगा, देखो बी यूनियन सी का मतलब हो जाएगा 2 3 4 5, ये हो जाएगा बी यूनियन सी, यही तो आएगा। अब ए में से बी यूनियन सी घटाओ, देखो इसमें से अगर इसको अपने को हटाना है तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। देखो 1 आएगा। देखो ऐसे इसका मान निकालो। देखो राइट हैंड साइड में अपने को दे रखा है ए माइनस बी, इंटरसेक्शन अपने को दे रखा है ए माइनस। ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, ए में से अपन बी को हटा रहे हैं तो 1 आएगा। देख, ए माइनस सी, ए माइनस सी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मान भी ए माइनस सी हो जाएगा 1 2, सॉरी ए माइनस सी हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। तो यहां से इसका मान कितना आएगा, देखो इसको सोल्व करेंगे तो 1 आएगा, ये आएगा। एक तो यहां से थोड़ा बोला करो मत आप। अब जैसे मेरे को केवल सुना 1 ही, तो फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, 1 लिख दिया। ये क्लास अपन वैसे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर हमें काट छांट करनी पड़ती है थोड़ा सा, प्लीज। यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए माइनस सी हो जाएगा, तो इसको अपन लिख देंगे 1 2, इसको सोल्व करेंगे 1 आ जाएगा। देखो यहां से अपन देख रहे हैं, देखो दोनों मान बराबर आ रहे हैं। यहां से अपन देख रहे हैं दोनों मान बराबर है, तो ए माइनस बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के, ये हो जाएगा। कोई सा भी अपन देख सकते हैं। देखो सेकंड पार्ट देख लो, कोई भी पार्ट अपन देख सकते हैं। देखो कोई भी पार्ट देखा जा सकता है। देखो यानी सारे इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से इजीली हो जाते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन अपन देखें, देखो इसको बताओ। देखें ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा भी गया है, फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया है। यहां से अगर अपन देखें तो ए माइनस बी, इसका मान अपने को पूछा गया है।
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ए यूनियन बी, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है ए दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन अपने को दे रखा है बी दे रखा है। देखो देखिए कौन सा ऑप्शन यहां सही है, सारे अपनी कॉपी में करके देखेंगे भाई, जिसको भी आ रहा है वो बैठेगा एक बार, बाकी करेंगे अपनी कॉपी। ए माइनस बी का मान पूछा गया भाई, बिल्कुल इजीली अपन कर सकते हैं, वही तरीका है। देखो ए बराबर एक समूचे ले लो, कोई भी एक समूचे ले सकते हैं अपन, 1 2 3 ले लिया। देख बी बराबर अपन एक ऐसा समूचे लेंगे जिसमें दोनों में कॉमन हो। देख तो बी बराबर ले लिया अपन ने, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, ऐसा ले लिया अपन। अब बिल्कुल इजीली अपन देख सकते हैं, ए माइनस बी का मान निकाल लो, कितना आएगा ए माइनस ए का मतलब हो गया 1 2 3, ए माइनस बी का मतलब कितना हो जाएगा 1। अब इसको अगर अपन सल करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान 2 3। देख इसका मान कितना आ जाएगा 2 3 आ जाएगा। ये सही है कि बात? देखो देखिए ऐसे अपन इसका मान निकाले। अब जैसे ए यूनियन बी अगर अपन निकाल के देखते हैं तो ए यूनियन बी कितना आएगा, देखो 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये सही ऑप्शन नहीं है। सेकंड अगर अपन देखें ए इंटरसेक्शन बी देखें, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या एलिमेंट कॉमन आ जाएगा, देखो 2 और 3, तो यहां से अपन देखें तो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। अब इनको वेन डायग्राम, छोटा क्वेश्चन अगर है तो उसको वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से करोगे तो ये बड़े ही पड़ेंगे और होंगे भी नहीं आपसे। सबसे इजी तरीका है वो ये है, देख सारे तो क्वेश्चन हो जाएंगे और कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देख 2 समूचे मान लेना जिनमें कोई एक एलिमेंट कॉमन हो। देख अगर एबीसी 3 समूचे दे रखे हैं तो 3 मान लेना जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। वेन डायग्राम से अपन देख सकते हैं। देख वेन डायग्राम से अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो कैसे देख सकते हैं, देखो सुनना थोड़ा जल्दी से मैं बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन यहां अपन बात कर रहे हैं, ये तो ए हो गया ये बी हो गया। देख ये तो ए है ये बी है, देख ये तो ए हो गया ये बी हो गया। ए माइनस बी कौन सा आएगा, देखो सुनना, इधर सुनना भी एक बार सारे। ए माइनस बी कौन सा आएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब यही तो हो गया ए माइनस बी, ये ए माइनस बी है। देख ये ए माइनस बी है, ये तो हो गया क्या हो गया ए माइनस बी। अब ए में से ए माइनस बी को घटाओ, देखो क्या आएगा। ए में से अपन घटा रहे हैं ए माइनस बी को घटा रहे हैं। देख ए में से अपन किसको घटा रहे हैं, ए माइनस बी को घटा रहे हैं। ए माइनस बी को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। देख ये बचेगा। ए में से अगर अपन ए माइनस बी को घटा देंगे तो ये बचेगा। देख और इसको अपन क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। तो वेन डायग्राम से भी अपन देख सकते हैं। देख ए में से अपन ने ए माइनस बी को घटा दिया तो ये बचेगा। देख तो इसको अपन कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी।